अपने शो में आमंत्रित करना चाहूँगी और आपका धन्यवाद करना चाहूँगी नवदीप सिंह एंड प्रवीण कुमार जी का। कब से आपने सोचा कि मुझे इस स्पोर्ट में जाना है? 2014 की बात है, तब मैं 7th और 8th में था। तो उस टाइम पे जैसे आप नॉर्मल एथलीट्स में, नॉर्मल बच्चों में अगर मुझे कम्पीट करना है तो फिर वो डिसेबिलिटी बीच में आड़े आती है। जब मुझे रोका जा रहा था, बोला जा रहा था कि स्पोर्ट्स नहीं कर सकते हो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मैंने क्वेश्चन किया उनसे कि सर मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरे को देखते थे तो सोचते थे कि हंसी मजाक का साधन, मनोरंजन का, कि ये क्या खिलौना टाइप जा रहा है। थोड़ी सी मतलब मैडम पता नहीं कम एजुकेशन की वजह से है या मतलब कुछ ऐसा कुछ, या फिर हम नॉर्मल से अलग समझते हैं हमें। या कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस पैरालंपिक्स में, कैसा था? सर ने मुझे 1-2 बार बोला था कि बेटा तू जाके देख ले। मैंने बोला सर को, मैंने सर ये मैं जब मेरा गेम स्टार्ट होगा ना मैं तभी फेस कर, क्योंकि वो फीलिंग्स पहले लेके आ गया मैं, और फिर मेरे को कंपटीशन में वो डबल फीलिंग नहीं आई तो फिर उससे मेरा कंपटीशन खराब हो सकता, वो मेरे माइंड में था। कि आपका वो वीडियो एक वायरल हुआ था और उसमें लोगों ने ये भी लिखा था कि दिल्ली इज एग्रेसिव बॉय। तो और फादर साहब का आपने बताया कि शुरुआती तौर पे उन्होंने आपको ओरिएंटेशन दी कि ऐसा होता है। आगे कैसा रहा उनका सपोर्ट, और फिर जब टोक्यो में आया आपका मेडल आया, फिर अभी आया, तो कैसे क्या रहा है उनका सपोर्ट? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। श्री सोहनलाल द्विवेदी जी की ये कुछ पंक्तियाँ, उनकी एक बहुत ही प्रेरक, एक बहुत ही प्रेरणादायक पूरी एक कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसमें से मैंने चुनी है और उसके आज जो हमारे एपिसोड में, आज हमारे शिखर के सफ़र टॉक शो विद सोनल गोयल में जो आज खास मेहमान, हमारे देश का मान सम्मान पूरे विश्व में ऊंचा करने वाले जो हमारे साथ में आज दो बहुत ही खास और विशेष पर्सनालिटीज़ हैं, ये उन्हीं को डेडिकेटेड हैं, उनके जीवन को डेडिकेटेड हैं कि किस तरीके से उन्होंने कभी भी कोशिश करने से कसर नहीं की और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर उन्होंने ध्यान दिया और इस मुकाम तक पहुँचे कि आज पूरा देश, माननीय प्रधानमंत्री जी भी उनको बुला के उनका सम्मान कर रहे हैं और हम सभी को, हम हर देशवासी को उन पे गौरव है। आज मैं अपने शो में आमंत्रित करना चाहूँगी और आपका धन्यवाद करना चाहूँगी नवदीप सिंह एंड प्रवीण कुमार जी का। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग हियर। एंड इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, नवदीप सिंह ने अभी हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक्स हुए उसके अंदर हमने देखा किस तरीके से उन्होंने जैवलिन थ्रो के इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया। और गोल्ड मेडल के साथ साथ नवदीप की उस टाइम में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, उस वीडियो के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जो उनका एक्सप्रेशन था, जो मुझे लगता है नेचुरली एक एक्सप्रेशन आया होगा। तो वी ऑल नो अबाउट नवदीप जी एंड वी ऑल हैव सीन his journey to glory and it is truly an honor to have you on this platform. Thank you Navdeep ji for coming here. प्रवीण जी यूपी से बिलोंग करते हैं और उनका जो बैकग्राउंड रहा है बहुत ही इंस्पायरिंग उनकी जर्नी है, हम आगे उनसे बात करेंगे। एंड ही ऑल्सो वन अ गोल्ड मेडल इन T64 हाई जंप इवेंट, T64 हाई जंप इवेंट। और ये एक ऐसा इवेंट है जो आज भी इसमें बहुत सारे एथलीट्स नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो इन्होंने जो अचीवमेंट की वो ट्रूली रिमार्केबल है। गोल्ड मेडल उन्होंने इस बार लेके आए एंड टोक्यो ओलंपिक्स में उनका सिल्वर मेडल था। थैंक यू प्रवीण जी फॉर कमिंग हियर एंड आपसे और बात करेंगे ब्रीफली। दोस्तों बस थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगी, हमारा शो का प्रयास है वो यही है कि हमारे बीच में, हमारे आसपास जो ऐसे लोग जिन्होंने अपने पारिवारिक, अपने निजी जीवन में जो समस्याएं थी या उनके जो लाइफ में चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को अपने ऊपर हावी ना होने दिया, लेकिन ये सोचा कि हम कैसे इन परिस्थितियों से बाहर निकलें और कैसे बाहर निकल के उन्होंने अपने जो ऊंचाई है, अपने शिखर को उन्होंने प्राप्त किया।
और ऐसी ही स्टोरी है नवदीप सिंह जी की, और ऐसी ही स्टोरी है प्रवीण कुमार जी की. एंड कमिंग टू द कॉन्वर्सेशन, तो नवदीप जी आपका इंटरेस्ट, क्योंकि हमने जैसे मैंने जब आपका प्रोफाइल में पढ़ रही थी कि आपने 2017 में एशियन यूथ पैरा गेम्स में आपने गोल्ड मेडल लेके आए आप, एंड द इवेंट ऑफ मेंस जैवलिन F41. जी मैम. तो वो 2017 में आपको गोल्ड मेडल मिला, और उसके बाद में आपने गोल्ड मेडल लिया वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स इन दुबई इन 2021, एंड यू ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दी टोक्यो पैरालंपिक्स 2020, जिसमें आपका 4th पोजीशन आया. जी मैम. तो आप ये बताएं कि आपका ये जो जैवलिन थ्रो के प्रति आपका इंटरेस्ट कब से जनरेट हुआ, और कब से आपने सोचा कि मुझे इस स्पोर्ट में जाना है, डिस्पाइट व्हाटएवर आपको पर्सनली जितने भी लाइफ में आपके चैलेंजेस डेफिनेटली रहे होंगे. आपने वेंकटेश्वरा कॉलेज से, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी किया, तो कैसे आपके माइंड में आया और कब से आपने इसकी प्रैक्टिस स्पोर्ट्स में शुरू की? मैंने जेवलिन थ्रो 2017, मेरे को डेट भी याद है, 26 अप्रैल से मैं प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए आया था. पहले स्कूल में मतलब ऐसे ही कर रहा था, फिर मतलब प्रॉपर जस्ट कोच के पास आ गया था. ओके. तो 26 अप्रैल 2017 फ्रेंड्स, डेट तक भी याद है उनको. जी. हाँ जी मैडम. वेरी नाइस. तो मैं 12th क्लास में था तब. मैं जस्ट महीना गया था स्कूल में, उसके बाद मैं प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए आ गया था. तो उसके बाद मतलब पहले ये था कि मैडम मैं पहले 2012 से पैरा में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ. उस टाइम पे मैं रनिंग करता था, मैं काफ़ी बच्चा होता था उधर, जाता था खेलने. जी 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 जी. तो मेरे को पैरालंपिक गेम्स की इंफॉर्मेशन मतलब पापा ने पहले ही मेरे को बता दिया था. तो ये भी एक है कि पापा से भी हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे फैमिली की, क्योंकि जो आपके इंटरव्यूज़ में भी पढ़ा हमने कि हरियाणा से नवदीप बिलोंग करते हैं, और हरियाणा के एक छोटे से गांव में रह के उन्होंने, और उनके फादर साहब फार्मर हैं, और उनकी शायद मिल्क डेयरी भी है. वो तो थोड़ा सा गलत पहले है. वो शायद गलत लिखा है इन्फॉर्मेशन, बट फार्मर तो वो हैं ही, है ना. तो वो, लेकिन क्या है कि हरियाणा के गांव में रहते हुए अगर आपके फादर साहब ने, आपके पेरेंट्स ने वो एक ओरिएंटेशन दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है. जी मैम. जी. तो मैम मतलब इन्फॉर्मेशन मेरे को पैरा की पहले से ही है, और मैं रनिंग कर रहा था. मेरा 2012 में नेशनल में मेडल भी आए हैं 2. ओके. तो रनिंग वाला किसी को नहीं पता है. हाँ, रनिंग के बारे में लिखा नहीं है ज़्यादा कुछ. हाँ. जी जी. तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं 2014 में गाज़ियाबाद में नेशनल्स हुए थे. जी जी तो जी जी. पता नहीं प्रवीण भाई उधर थे या नहीं थे, पर उधर भी मैं मतलब उधर से हमारा रनिंग जो इवेंट है हटा दिया था. ओके. तो तब से रनिंग नहीं, तो मैं 2-3 साल नहीं खेला. मेरे को ये नहीं पता था कि वो हटा दिया, तो अब शुरू क्या करना है. ओके. तो बाद में इन्फॉर्मेशन आया कि जेवलिन और शॉट पुट 2 ही इवेंट हैं. तो फिर मैंने जेवलिन चूज़ किया क्योंकि जेवलिन अच्छा लगता था. ओके. हाँ, और काफ़ी इंटरेस्टेड था. और फिर मैं भी पानीपत से हूँ. जी जी जी. नीरज भाई साहब भी पानीपत से हैं. मेरा भी एक्चुअली फादर साहब का, हमारा नेटिव प्लेस ही पानीपत ही है, धर्मगढ़ गांव पड़ता है हमारा. जी. और घर, पापा का घर जो है, मतलब दादाजी का घर है, वो वहीं है, गौशाला मंडी में है. अभी तो खैर पानीपत शहर में आ गए थे. जी मैम. तो गौशाला मंडी में है. जी जी. तो जी. फिर पानीपत, बाला, नवदीप, तीनों चीज़ें एक साथ जी अच्छी लग रही थी, तो जी फिर जी मैंने जी शुरू जी किया जी. मैम. जी 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 तो जी. फिर वहाँ से करते गए धीरे धीरे. 17 में इंटरनेशनल जूनियर में यूथ गेम्स में मेडल आया एशिया में. 18 में ट्रेनिंग चल रही थी, उस टाइम पे सीख रहे थे, तो एशियन गेम पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था. ओके. तो फिर 19 में जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई किया था मैं. ओके. तो फिर वहाँ से जूनियर में जब मेडल आया तो सरकार की तरफ से थोड़ा सपोर्ट खेलो इंडिया स्कीम्स वगैरह में इंक्लूडेड होना शुरू हुआ था. तो वहाँ से फिर धीरे धीरे अपग्रेड किया मैडम अपने आप को. फिर 21 में 43.58 लगाया था, वो मेरा पर्सनल बेस्ट था. जी 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 जी. 2023 तक. तो ऐसे ही फिर धीरे धीरे करते रहे मैडम, आस लगी. और फिर 2023 में जितने भी मेडल थे उनके थ्रू जॉब भी लग गई थी. हाँ जी. तो थोड़ा फिर एक्सपेक्टेशंस और उम्मीद ज़्यादा आ गई थी कि हाँ भाई अब
जेवलिन ही नैया पार लगा सकता है। जी जी और ऐसा भी नहीं है, फिर कंटिन्यू रहना ही था मेरे को कि और मैं अब गेम से ही अपना जीवन मतलब अच्छा करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे अब मेरे को दो चीज़ लगती हैं। एक तो साथ में हम खेल तो रहे हैं ही, उसके अलावा हम अपना शरीर भी स्वस्थ कर रहे हैं, जी 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 क्योंकि जो रूटीन होता है, जो खाना होता है, हम काफ़ी मतलब ये जो फास्ट फूड वगैरह है इनसे बच जाते हैं। बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत है अगर आप कोई गेम कर रहे हैं तो। जी जी मैम। तो बिल्कुल। इनडायरेक्टली हमारी हेल्थ भी अच्छी हो रही है और फिजिकल फिट भी हो रहे हैं। जी 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 तो जी फिर धीरे धीरे मैंने उसमें ही अच्छा लगा। फिर 2024 में मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल आया। परफॉर्मेंस मेरी कभी से ही वर्ल्ड लेवल की अच्छी रही है, मतलब 2020 से 21 से ही मैं मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। तो होप थी हाँ कि अच्छा ज़रूर होगा, तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए चलते जा रहे थे मैडम। जी जी। एंड फ्रेंड्स, नवदीप इज़ हार्डली 23 ईयर्स ओल्ड। 11 नवंबर 2000 में उनका जन्म हुआ और हरियाणा में पानीपत जैसे उन्होंने बताया, और वहाँ पे रह के उन्होंने कुछ कुछ किया, फिर वो बाहर आए और बहुत अलग अलग जगह नवदीप की ट्रेनिंग रही, जैसे आपने मुझे अपनी पहले कॉन्वर्सेशन में बताया। बैंगलोर आपने बताया जी मुझे, मैम। बैंगलोर, दिल्ली, पुणे, पुणे, गुजरात। गुजरात। तो आप देखिए कि 23 साल की उम्र में तो ये अब गोल्ड मेडल ऑलरेडी ला चुके हैं, और उससे पहले कितना कुछ कर चुके हैं। मतलब 2017 में जो इन्होंने डेट बताई 26 अप्रैल 2017, तो उस टाइम में ही वॉज हार्डली 17 ईयर्स ऑफ एज। तो इट इज़ ट्रूली रिमार्केबल कि कैसे वो विजन रहती है इतने यंग एज में कि वो हमें अचीव करना है, एंड डिस्पाइट वॉट एवर चैलेंजेस जो लाइफ आपको थ्रू करती है। 11 नवंबर का आपका बर्थडे है नवदीप, तो आप भी स्कॉर्पियन है एंड आई वी शेयर द सेम जोडियक। मेरा भी नवंबर में ही आता है बर्थडे। तो अच्छी बात सो है मैम, जी 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 इसीलिए तो जी। टैलेंटेड होते हैं। हाँ, स्कॉर्पियंस आर वेरी एम्बिशियस एंड versatile and talented people in general. थैंक यू। सो प्रवीण जी से बात करते हैं। प्रवीण जी का जन्म यूपी में हुआ। 15 मई 2003 में उनका जो नेटिव प्लेस है वो है गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में गोविंदगढ़ गांव से वो बिलोंग करते हैं। और प्रवीण ने अपनी ट्रेनिंग कैसे की, कैसे स्टार्ट किया, वो हम उनसे सुनते हैं। उनके जो पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल आया, उससे पहले उनका सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था टोक्यो पैरालंपिक्स में। तो आप देखिए कि इतनी कम एज में ऑलरेडी इतने सारे मेडल्स लेके आना। तो प्रवीण, आपका कब इंटरेस्ट जागा कि आपको इस गेम में आना है? आपका T64 हाई जंप इवेंट, एंड ये इवेंट की आपने प्रैक्टिस कब से शुरू की और कहाँ कहाँ पे रह के आपने तैयारी की? मैम, मेरे स्टार्टिंग में पहले मेरे को ये नहीं था कि मैं हाई जंप करूँगा। ओके। मैं स्कूल लाइफ में अपनी मैं 9th-10th तक मैं बस वॉलीबॉल खेलता था। स्कूलिंग कहाँ पे थी आपकी? मेरी ये गौतम बुद्ध नगर में थी, प्रज्ञान जी पब्लिक स्कूल जेवर। जी 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 जी। वहाँ पे 2014 की बात है, तब मैं 7th और 8th में था। तो उस टाइम पे जैसे आप नॉर्मल एथलीट्स में, नॉर्मल बच्चों में अगर मुझे compete करना है तो फिर वो डिसेबिलिटी बीच में आड़े आती है कि वो फिर बताते हैं आपको कि डिसेबिलिटी क्या है, इससे आप क्या नहीं कर सकते हो। जी 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 जी। जैसे डिसेबल पर्सन को आप जब तक ये नहीं बताओगे ना तो ये नहीं कर सकता है, नॉर्मल पर्सन कर रहा है वही चीज़, तो उसको तब तक समझ में नहीं आता डिसेबिलिटी का मीनिंग क्या है। जी जब आप उसको रोकते नहीं हो किसी चीज़ के लिए। जब मुझे रोका जा रहा था, बोला जा रहा था कि स्पोर्ट्स नहीं कर सकते हो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। मैंने क्वेश्चन किया उनसे कि सर मैं क्यों नहीं कर सकता क्या हूँ? नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ, मैं वॉलीबॉल में मेरा मन था खेलने का, तो मैं बस नॉर्मल, मेरे को बस ये था कि यार जैसे नॉर्मल बच्चे एथलीट्स खेलते हैं तो मेरे को भी उनके साथ खेलना चाहिए। मेरा मन था खेलने का। तो जब बीच बीच में क्योंकि आप रेगुलर स्कूल में जा रहे थे और रेगुलर अपना आपका हाँ। सब चल रहा था, एजुकेशन चल रहा था, तो वो बिल्कुल। अब एक वो होता है ना कि मैम एक ही चीज़ करने से पढ़ाई पढ़ाई करते रहो तो बोर हो जाओगे। आपको माइंड फ्रेश के लिए या फिर घूमना जाना पड़ेगा, या कुछ गेम्स खेलने पड़ेंगे, या फिर ऐसे फ्रेंड सर्कल में बैठ के आपको बातचीत करनी पड़ेगी जो आपको आइडियाज आपकी पढ़ाई के लिए आए। वैसा ही मेरा था। अब मैं एक क्लास में बैठे बैठे मेरे को 6 आवर्स 7 आवर्स एक क्लास में बैठना है, तो उस क्लास में बैठ के मैं बस ये थोड़ी सोचता रहूँगा कि यार पढ़ाई में मेरा एग्ज़ाम
कैसा है एग्जाम की मैं तैयारी कैसे करूँगा, वो करूँगा, बट मेरा माइंड ही ख़राब हो जाएगा क्योंकि पढ़ाई के बारे में सोचता रहूँगा। और मेरा मन भी नहीं था, जब बीच में टोका जा रहा था कि नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो फिर जब मैंने वॉलीबॉल में स्टार्ट किया था ना फर्स्ट टाइम, तो पहले मुझे रोक दिया था वहाँ पे कि आप नहीं खेल सकते, आप खेल नहीं सकते हो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके। फिर मेरे एक क्लास टीचर थे, उन्होंने मेरे को बोला था कि बेटा आप पढ़ाई करो, इसमें आपका फ्यूचर नहीं है स्पोर्ट्स में। जी 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 जी। उस टाइम पे सही बताऊँ तो 2014-15 पता नहीं था पैरा स्पोर्ट्स क्या होता, अपने पूरे स्कूल में नहीं पता था। यहाँ तक कि मेरे ज़िले में भी नहीं पता था कि पैरा स्पोर्ट्स क्या होता है। इसमें बिल्कुल, इस एथलीटों पे को भी हम पार्टिसिपेट बात होता करेंगे बाद में, क्योंकि पैरा ओलंपिक्स का जो इंडिया में जो आया है, रुझान आया है, बहुत बाद में आया है। इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले आप अपना और शेयर कीजिए। उसके बाद जब हाँ। मैंने उनको बोला कि नहीं सर मुझे वॉलीबॉल खेलना है, तो फिर मैं वॉलीबॉल में टीचर्स के पास जाता था, जो पीटीआई थे वहाँ पे फिजिकल टीचर। तो वो मुझे ऐसे देखते थे कि बेटा पैर में प्रॉब्लम, मैं सही से चल नहीं पाता था, लाइक जिग जैग वाला काम था। तो आपका ये Walking थोड़ा सा style। इशू बचपन से ही हाँ, था? ये मेरा बाई बर्थ था। बाय बर्थ। और जी, जी। जब वो मुझे देखते थे कि यार चल तो सही से पाता नहीं, वॉलीबॉल खेलना, उसमें अपने को लाइक जिग जैग रनिंग करनी है, बॉल यहाँ जी, से उठानी है, जी, इस तरफ से उठानी है, तो रनिंग वाला काम है पूरा, वो भी स्पीड से फास्ट। तो मैं वॉकिंग भी सही से नहीं कर रहा था, वो कैसे करेगा? तो मुझे बिल्कुल भी परमिशन नहीं दे रहे थे कि अलाउ नहीं कर रहे थे, तू वॉलीबॉल खेलेगा नहीं सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट नहीं किया था। फिर मैंने उनके पास डेली जाता था, मैं हर एक दिन मॉर्निंग में सुबह जाके अपना फर्स्ट पीरियड में बंक मार देता था, क्योंकि वॉलीबॉल की प्रैक्टिस चलती थी फर्स्ट पीरियड। तो मैं वहाँ पे बैठा रहता था। अब टीचर डांटते थे क्यों नहीं आ रहा, क्यों अब नई क्लास क्यों मिस कर रहा है। फिर धीरे धीरे फिर जब मैंने सर को बोला सर मुझे एक बार चांस दे के देखो, मैं अच्छा खेलता हूँ जी, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो मैं सीधा पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। जी 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 जी। फिर उन्होंने मेरे को एक चांस दिया वॉलीबॉल, उन्होंने ट्राई किया, ट्रायल लिया, तो उनमें उनको हमें पसंद आ गया। फिर उसके बाद मेरी वॉलीबॉल स्टार्ट हुई। वॉलीबॉल के बाद फिर 9th में जैसे मैं आया तो वहाँ पे एक स्पोर्ट डे हो रहा था, फर्स्ट टाइम अपने स्कूल में हुआ था। तो मुझे पता चला था कि वहाँ पे हाई जंप एथलेटिक्स इवेंट हो रहे हैं। ओके। तो मुझे compete करना था, क्योंकि मेरा मन था मैं नॉर्मल बच्चों के साथ compete करूँ। अब मैंने जैसे दोबारा सर को बोला कि सर मुझे हाई जंप करना है। अब हाई जंप में ऊंची कूद, जैसे ऊंचा अपने को कूदना है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें दोनों पैरों का यूज होता है। उसमें और बैलेंस भी, जब आप बैलेंस जब आप लैंडिंग करोगे वहाँ पे, तो आपको बैलेंस करना वहाँ पे पड़ेगा। पिट भी नहीं थी अपने पास, हाई जंप जी पिट। जी जी जी। वो अपने को जैसे लॉन्ग जंप करते हैं ना, हाँ जी, वैसे हाँ जी, खोद हाँ के जी। फावड़े से ऐसे रस्सी लगा रखी थी, उसको पकड़ के ऐसे उसको ऊपर से जंप करना था, फिर नीचे अपने पैरों पे ही लैंड करना था। राइट राइट राइट। तो उसमें वो टीचर्स बोल रहे थे मेरे को कि बेटा पैर में प्रॉब्लम हो जाए, जैसे तू लैंड करेगा नीचे, पैर मुड़ नहीं जाए, उसकी वजह से कभी मसल फट जाए, कहीं और इंजरी ना हो जाए, कुछ और ज़्यादा इंजरी नहीं हो हाँ जाए जी, मेरे। हाँ तो जी, मुझे हाँ जी। अलाउ वहाँ पे किया ही नहीं। ओके। फिर मैंने अपनी फैमिली को बोला, फिर उन्होंने प्रिंसिपल मैम को बोला, फिर उन्होंने मेरे को एक सामने एक बात रखी कि बेटा इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा अगर इंजरी होगी तो आपको। अब मैंने बोला सर मैं इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेता हूँ, आप चाहो तो एक पेपर पे साइन करा लो मेरे से, लेकिन मुझे compete करना है। फिर जैसे वहाँ पे मेरे को compete कराया, तो वहाँ पे मेरा पहला गोल्ड था स्कूल लाइफ में, ओके। हाई जंप का। नॉर्मल एबल बॉडीज़ के साथ ही compete किया था। वहाँ से मेरी हाई जंप में जर्नी स्टार्ट हुई थी एबल बॉडीज़ के साथ। ओके। फिर मैंने CBSE क्लस्टर खेला, जो स्कूल गेम्स में होता है, उसमें मेरा फर्स्ट टाइम सिल्वर था। फिर सेकंड टाइम मैंने compete किया 10th में, तो उसमें गोल्ड था। फिर मैंने CBSE क्लस्टर का नेशनल खेला था। ये लेकिन आप नॉर्मली सब बच्चों के हाँ, साथ हाँ। जैसे कर रहे हैं ना हाँ फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट बात है जो प्रवीण यहाँ बता रहे हैं कि जो शुरुआती टाइम में उन्होंने जो स्कूल में जितना भी स्पोर्ट खेला, वो कोई पैरा कैटेगरी में नहीं खेला, क्योंकि वो तो एक दो ही बच्चे होंगे ना किसी भी स्कूल में, मतलब लिमिटेड रहेंगे किसी वो क्लास मैम में। गाइडलाइन भी नहीं थी ना अपने और पास वो कि अपने और को पैरा कोई स्पोर्ट्स में कैसे जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो इतना इंडिया में उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी एक्चुअली में कम था। हार्डली 5 से 10 सालों के ही गैप पे हमें बहुत ज़्यादा पता भी लगा है, और इस गेम को सपोर्ट तो काफ़ी ज़्यादा मिला है अब पिछले कुछ सालों में। जी। उसके बाद नेशनल्स खेला। नेशनल्स के बाद फिर मैं एक बार ग्रेटर नोएडा में डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉम्पिटिशन से एबल बॉडीज के, उसमें मैं खेलने के लिए गया। तो एक टीचर थे अशोक सैनी सर, तो उन्होंने वो पहले मुझे को देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये लड़का क्यों आया यहाँ पे, कभी अपने किसी फ्रेंड को सपोर्ट करने के लिए तो नहीं आया। जी, जी। वो ऐसा सोच रहे थे। जब मैंने उनके सामने compete किया तो हाई जंप में वहाँ पर मेरा गोल्ड था। ओके, नाइस। तो वहाँ से उन्होंने मेरे को बुलाया, तो बोला कि बेटा एक पैरा स्पोर्ट्स होता है, 2018 की बात है। ओके। तो पैरा स्पोर्ट्स होता है,
इसमें तेरा कोई फ्यूचर नहीं है नो एबल बॉडीज में, जो तो कम्पीट कर रहा है। मैंने बोला सर आप बताइए फिर, जैसे वो है ना कि उम्मीद जगी, हाँ हाँ, किसी ने आके बताया। हाँ जैसे किसी ने बताया तो जी। उम्मीद जगी अंदर से कि जी। हाँ यार अभी हो सकता है कुछ। जी 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 माइंड में तो पहले से था कि स्पोर्ट्स में ही करना है, जी जी लेकिन जब किसी ने आके बोल दिया कि बेटा इसमें फ्यूचर नहीं, इसमें तेरा फ्यूचर है, वो रास्ता जो जिसमें उन्होंने मेरे को दिया, तो सर उन्होंने बोला कि एक सत्यपाल सर हैं और वो पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग कराते हैं जी। और इनके भी गेम्स होते हैं हम्म। जैसे नॉर्मल एबल बॉडीज के होते हैं, वैसे अपने पैरा के गेम होते हैं जो कि डिसेबल पर्सन उसको खेलता है। ओके। अब मुझे जब पता चला तो मैं जैसे शाम को घर पहुंचा, अब मैंने पापा जी को बताया नहीं, तो उससे बताया पहले, बात बताया था बाद में, पहले मैंने खुद ही अपना, मेरे को यह था कि मैं गूगल पर सर्च करके यूट्यूब पर सर्च करके देखूँ, तो मैंने उसमें सारी चीज़ें देखी, तो मैंने 2-3 एथलीट्स देखे जिसमें अंकुर भैया थे, अंकुर भैया को मैंने दौड़ते हुए देखा, ब्लाइंड है। फिर मैंने व्हीलचेयर वाले जो बंदे थे वो फाइट कर रहे हैं डिस्कस में, जैवलिंग में, शॉर्ट पुट में। तो उसके बाद एक नवदीप की वीडियो भी मैंने उस टाइम पे देखी थी, ओके 2018 में, रनिंग वाली, ओके। जो इन्होंने जो ये बोला कह था। रहे हैं कि रनिंग ज्यादा लोगों को हाँ, नहीं पता थी। अब मुझे मेरे को याद नहीं आ रहा वो 100 मीटर इवेंट था, 200 इवेंट था, हाँ जी हाँ जी हाँ मेरे को भी नहीं याद कौन सी वीडियो देखी भाई। देखी थी मैंने, कोई वीडियो भागते हुए देखी थी या फोटो देखी थी आपकी जी रनिंग की, जी जी सैंडो जी में, सैंडो में, हाँ होगी, सैंडो में देखी थी। तो जब Green मैंने color देखा की सैंडो में। ऑरेंज एंड ब्लू कलर का कुछ ऐसा था, हम्म, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो जब मैंने देखा तो ये सब मुझे लगा, वो वहाँ से मेरे को अच्छा लगा कि यार जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मतलब है गेम्स तो है। जी जी मैं 100% श्योर हो चुका था कि पैरा स्पोर्ट्स होता है और उसमें अपना फ्यूचर बन सकता है। वहाँ से फिर मेरे को डेट याद है, मैं 26 अगस्त 2018, वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम मैं सत्यपाल सर से मिला था 2018 में। जी 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 जी। वहाँ से फिर मेरे को सर ने स्टार्ट करा दी ट्रेनिंग, 2018 से स्टार्ट हुआ था। सो अगस्त 26 अगस्त 2018 से सत्यपाल जी कोच जो हैं आपके, अभी भी जो आपने बताया कोच हैं, उनके अंदर आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की। सो वेरी इंस्पायरिंग कि किस तरीके से, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट इसमें बात है कि स्कूल टाइम में जो उनका चैलेंज था कि जो नॉर्मली जो फिज़िकली एबल बच्चे हैं उनके साथ उन्होंने compete किया, लेकिन सारे ही इवेंट में वो गोल्ड लेके आते रहे। एंड देन देयर वाज समबडी हु गाइडेड हिम, जिन्होंने आपको बताया, और उसके बाद में फिर उन कोच की और उनकी मेंटरशिप में आपने इतना कुछ अचीव किया। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। तो अब आप दोनों की जर्नी थोड़ी सी हमने सुनी पैरालंपिक्स की। जैसे आप दोनों ने ही एक बात बड़ी कॉमनली जो हमने सबने रियलाइज़ भी की है कि ओलंपिक्स का चार्म और ओलंपिक्स की ग्लोरी तो इवन हमने अपने बचपन में भी देखी है ना, कितना उसमें जज्बा जुनून रहता है। बट पैरालंपिक्स काफ़ी लेट आया हमारी कंट्री में, और अब जो आया है तो अब जो मेडल की टैली है वो हर बार ही बढ़ रही है। लाइक टोक्यो ओलंपिक्स में, टोक्यो पैरालंपिक्स में इट वाज 19 मेडल, एंड दिस टाइम पेरिस पैरालंपिक्स में इट इज़ 29। और And, रियो में मैडम, और रियो में कितने थे? रियो में 2 गोल्ड, रियो में बहुत 4 कम medal था थे, टैली आई थी। 4 मेडल थे, 4। 4 हाँ, मेडल थे। तो रियो में 4 ही मेडल थे। देखिए और कि 2016 में 2012 में एक ही मेडल था और 2012 में एक ही मेडल था। तो और फ्रेंड्स जो 2004 2008 में जब देवेंद्र भाई साहब एक देवेंद्र ही मेडल था, एक या 2 देवेंद्र झरझारिया जी ने 2004 में जो मेडल लिया एक्चुअली वो गोल्ड था। वो गोल्ड मेडल था। उससे मुझे लगता है कि इसके बारे में पता लगना शुरू हुआ। और अगर मैं थोड़े से फैक्ट्स की बात करूँ तो 1968 में फर्स्ट टाइम इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था समर पैरालंपिक्स में। और इसके बाद से फिर बीच में जो हमारा जो फर्स्ट गोल्ड आया इंडिया का पैरालंपिक्स गेम में वो आया 1972 में मिस्टर मुरलीकांत पेटकर जी, जिन्होंने गोल्ड लेके आए स्विमिंग के अंदर, स्विमिंग स्पोर्ट्स के अंदर, और 1972 में। और 1984 से लगातार 1984 से फिर अब लगातार इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है पैरालंपिक्स के अंदर। एंड हमने देखा कि देवेंद्र झरझारिया जी का मेडल आया 2004 में। दीपा मलिक जी, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एनी मेडल इन द पैरालंपिक्स गेम्स। एंड उसके बाद से पिछले लगभग 10 सालों में जो इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला है, और कितना आई वुड लाइक टू हियर मोर फ्रॉम यू बोथ कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अपग्रेडेशन हुआ है, सपोर्ट मिला है। खेलो इंडिया का भी जो स्कीम आया
उसके अंदर भी, और खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, उसमें भी अलग अलग तरीके की जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स का, एक इकोसिस्टम है, वो हमारी कंट्री में डेवलप हुआ। एंड ये जो 4 या 5 मेडल रियो में 2016 में, उससे 19 मेडल्स टोक्यो में 2020 पैरालंपिक्स में, एंड देन 29 मेडल्स इन पेरिस पैरालंपिक्स। दिस इज़ नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट। एंड हम जो देख रहे हैं कि अक्रॉस डिफरेंट स्पोर्ट्स, javelin throw, high jump, shooting, we are seeing discus throw, we are shooting Judo. shot put, judo बैडमिंटन and बैडमिंटन में तो एक जो एथलीट हैं वो एक IAS ऑफिसर भी हैं, मिस्टर सुहास। सुहास ही इज़ 2007 बैच IAS ऑफिसर यूपी काडर। मेरी ट्रेनिंग फेज़ 3 में हम दोनों साथ थे कुछ टाइम, 1 महीने के लिए मसूरी में, तो आई हैव नोन हिम। एंड बैडमिंटन के अलावा भी आई मीन इतने सारे स्पोर्ट्स जो कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि इतने स्पोर्ट्स के अंदर भी हमारे एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे। एंड इंडिया इन दिस एडिशन इट सेंट इट्स लार्जेस्ट कंटिजेंट, मतलब पार्टिसिपेशन भी इतना बढ़ गया है। ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि प्लेयर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जैसे आप दोनों ने भी ये शेयर किया कि आपको किसी ने बताया, किसी ने सपोर्ट किया, तो व्हाट इज़ योर व्यू पॉइंट ऑन द जर्नी ऑफ पैरालंपिक स्पोर्ट्स इन इंडिया? मतलब किस तरीके से ये गेम्स आगे आ रहे हैं एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव आगे, और क्या कर सकते हैं? मैडम देखो, हमारा 2012 में एक सिल्वर मेडल आया है जी, है ना? मेरे ख्याल में किसी को नाम भी नहीं पता होगा किसका आया है। 2012 में सिल्वर नहीं, मुझे नहीं तो पता नहीं पता है है ना? हाँ। और 2004 में देवेंद्र झांझड़िया भाई साहब का मेडल आया था, जी, वो जी। भी इसलिए मतलब जी। पता है कि 16 में भी उनका आया और 20 हाँ में भी बिल्कुल, 16 में भी उनका आया और 2020 में भी आया। तो 2020 में भी जब उनका आया तो मेरी मुलाकात उनसे हुई। जी। नाउ ही इज तो द प्रेसिडेंट, जब आई जब थिंक। उनका 2004 में आया, जब मेरे हिसाब से देश को नहीं पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को तो नाम वैसे बाद में फेमस हुआ, बाद में पता लगा है। मेरे को तो जी, वैसे ही नहीं पता था क्योंकि मैं 4 जी, साल का था। जी जी तो जी। तब मैं ऐसा तो और ये तो बिल्कुल गोदी में होंगे। 2003 बॉर्न, तो हाँ नॉट तब 1 ईयर। तब हाँ मैं सोच ही नहीं रहा था, बस हाँ ऐसे था, हाँ हाँ, आराम से पड़ा तो हुआ था। बेस्ट स्टेज होती है वो लाइफ की। जब ख्याल कुछ रखने ना, वाले कुछ जब ज्यादा कोई थे ना उस टाइम। पता हो। जी तो मैडम जी जी। क्या धीरे धीरे ना ऐसे ही बदलाव आता गया, मीडिया हाँ का फोकस आया, मीडिया का जी सपोर्ट आया, तो जी सबको जी पता जी जी लगा जी 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 और जी। धीरे धीरे चेंजेस आते रहे। मीडिया बड़ा इम्पोर्टेंट आपने यूज किया वर्ड, बिल्कुल। मीडिया ही एक्चुअली जो है ना हाईलाइट करता है या नेगेटिव करता क्योंकि है ना। जब 2016 में मेडल आया तो दीपा मैडम की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ कि हाँ भाई पैरा खेल्स होते हैं। फिर बाद में 2020 में भी जब हमारे 19 मेडल आए, बट उस समय क्या था कि हमारे मेडल जो आए थे वो तो मेडलिस्ट थे ही, उसके अलावा हमारा जो टीम गई थी वो 4th 5th 6th पे ज़्यादा फिनिश कर रही थी। राइट 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 राइट। 2020 जैसे आपका भी 4th पे फिनिश हुआ टोक्यो में। 2020 वाले जी 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 इवेंट में। जी 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 जी। तो वो चीज़ इस बार इंडिया ने 4th से 3rd में कन्वर्ट किया है। आज के टाइम में अगर मैं बताऊं तो पेरिस 3rd क्या, 4th से 2 पे आए हैं, 1 पे आए हैं, इतने गोल्ड मेडल लेके आए हैं, हाँ, हाँ। इतने नहीं, सिल्वर है, पर इतने ब्रॉन्ज पर हैं। हमने ना हमारा 4th बिल्कुल 5th को ना ब्रोंज में हटा कन्वर्ट दिया किया, है, मेडल बिल्कुल में बिल्कुल कन्वर्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल एक बड़ी बिल्कुल। उपलब्धि हुई है हमारे राइट लिए। राइट 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 और राइट राइट। पहले मतलब ये था कि इस बार 4th 5th वाले कम है, या तो बिल्कुल ही वो है या फिर ब्रोंज मेडल में घुस के। तो बिल्कुल। ये एक बड़ी उपलब्धि हुई है इस बार के पैरालंपिक में। सो मे बी टेक्निक में फ़र्क आया है प्लेयर्स की, सपोर्ट में शायद सपोर्ट फ़र्क अच्छा आया है। फ़र्क आया है जी मैम, जी जी गवर्नमेंट जी ने अच्छा वो प्रमोट जी जी किया जी है जी और जी जी अच्छा ध्यान दिया है, तो वो चीज़ एक अच्छी रही है। जी जी तो जी जी इसीलिए जी। वो सारी चीज़ें मेडल में कन्वर्ट हो गए, 19 से 29 हुए हैं, 10 मेडल 3 साल में अपग्रेड करना। बिल्कुल, वो तो ओलंपिक 21 में ही हो पैरालंपिक गए थे क्योंकि वो गेम्स तो हाँ जी 2021 में ही हो गए थे, और 3 साल में ही इतना ये मोटिवेशन लेके आना सबके बीच में। जी एंड मेरा तो एक्चुअली एसोसिएशन है काफ़ी, मतलब जो पैरालंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया के जो ऑफिस बेयरर्स भी हैं, उन्होंने बीच बीच में इवेंट्स में भी अब मुझे इनवाइट किया है, तो मेरी आप सब लोगों से काफ़ी बीच बीच में मुलाकात होती रही है। तो वो एक जो खुद ही फील होता है कि नाउ बहुत अपस्केलिंग हो गई है,
और काफ़ी आप लोगों को स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू भी कोशिश कर रहे हैं और सपोर्ट मिले ना, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और एक चीज़ और है मैडम, क्या है ना, जैसे कुछ इवेंट ऐसे हैं जिसमें हमारे कभी मतलब कोई चीज़ पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ मेडल नहीं आते हैं। जैसे कि देखो एथलेटिक्स, बैडमिंटन तो इंडिया मतलब अच्छा कर रहा है, उसके अलावा अगर हम दूसरी कोई इवेंट भी लें तो, पर देखो एक जूडो में पहली बार हिस्ट्री में मेडल आया। जूडो की हिस्ट्री में पहला ब्रॉन्ज मेडल कपिल परमार भैया का है, जो कपिल जी का, पैरालंपिक और ओलंपिक में पहली बार मेडल आया। पहला गोल्ड मेडल आर्चरी में अरविंदर भाई साहब का आया अभी तक। बिल्कुल अपना नॉर्मल और नॉर्मल में और अभी और तक ओलंपिक और पैरालंपिक, तो ये ऐसे छोटे छोटे बदलाव हुए हैं जो टीटी में भी फर्स्ट आए टाइम हैं। हुए इस हैं। बार तो टीटी में शायद नहीं है, लास्ट टाइम टीटी में भी थे मेडल्स, जी भाविना पटेल एंड सोनल पटेल, मुझे ध्यान में है। जी तो मतलब ये ऐसे बदलाव हो रहे हैं, तो ये जूडो को, आर्चरी को और सबसे प्रमोट इम्पोर्टेंट करके देखिए बूम ना, शीतल करेंगे। देवी जी कितना शी हैज बिकम अ सेंसेशन। बिल्कुल। मेरी उनसे मुलाकात हुई, अभिलाषा जी जो उनकी कोच हैं उनसे मुलाकात हुई, तो बताया उन्होंने कि कैसे वो कटरा में उनकी जो अकेडमी है वहाँ पे स्टेडियम में वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो और आप देखो कि लिम्स ही नहीं है ना, हाथ, उनके दोनों हाथ नहीं है, फिर भी वो बच्ची शूटिंग कर रही है, और उसमें शूटिंग में चाहे उनका इंडिविजुअल मेडल ना भी आया हो, बट फिर भी शी वन टीम इवेंट, उसमें उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला। और मैडम वो उसके खेल रही है, साथ वो बहुत अच्छा, मैं बहुत तो बड़ा वही बोल मेडल रही हूँ, है। मैं वही कह रही हूँ कि ये तो वहां तक पहुंची हैं इतनी कम एज में, और ये सोचा, यही बहुत बड़ी बात है जी ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने, अभिलाषा जी ने मुझे एक बात और बताई कि एक 13 साल की एक बच्ची है उड़ीसा से, जिसको उन्होंने अब ट्रेनिंग करनी स्टार्ट की है, और उस बच्ची का नाम पायल है, और उस बच्चे के दोनों हैंड्स भी नहीं है और दोनों पैर भी नहीं है ना। हाँ जी, हाँ हाँ जी। मैंने उसकी वीडियो देखी वीडियो है, शायद आपने देखी होगी, मैंने भी डाली थी मैंने वो देखी वीडियो। है। हाँ हाँ, वो अपने उसको उसको उसका होल्ड एक, करती हैं, हाँ अपने हाँ पैरों से होल्ड करती हैं, जी और यहाँ से वो लगा हुआ है, जी, कुछ एक इक्विपमेंट उन्होंने इक्विपमेंट उसका लगा रखा है, तैयार करवाया है। और दोनों हाथ नहीं है, हाँ ऐसे हाँ उनकी बॉडी हो जाती है, इससे जी, होल्ड करती हैं यहाँ से बिल्कुल उनका बिल्कुल, कटा हुआ नीचे से, हाँ तो हाँ, वो एरो को होल्ड करती है एरो वो, को होल्ड हाँ करती हैं। उसके जी बाद ये बस जी, मुंह से ऐसे खींचना और इससे डाल, बस ऐसे डाल देना। बिल्कुल। तो आप देखना वो हाँ मैंने वीडियो वो जो वीडियो है, देखी है, मैंने वो वीडियो अपने, देखी और मेरे को इतना इंस्पिरेशन मिली कि हाँ मैंने हाँ कहा अगर इस अवस्था में भी इंसान इतना सोच सकता है, एंड शी इज ओनली 13 years ऑफ एज। मैंने 1 मंथ पहले देखी है जी वीडियो, जी 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 1 मंथ ऐसे पहले बहुत ऐसे बार टैलेंट आइडेंटिफाई होके बूम होता आइडेंटिफाई है। होके और उसको सपोर्ट, तो अभिलाषा जी ने बताया मुझे कि पायल की भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है उन्होंने। जी तो आई एम वेरी मच होपफुल कि जल्द ही हमें ये दोनों ही बच्चियां, शीतल एंड पायल, बिल्कुल। ये दोनों ही लड़कियां जो हैं मेडल, और एंड आई फील कि मेडल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ द पार्टिसिपेशन, इट इज़ द करेज, जो आप हिम्मत और हौसला दिखा रहे हो, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेडल मैम सबसे आना अच्छी नहीं बात है, आना वो एक अलग बात है, बट आपकी सोच वैसी है कि आपने सोचा कि वो चैलेंज है, बट चैलेंज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हाँ आप कुछ हाँ बोल रहे हैं प्रवीण? हाँ जी मैम सबसे अच्छी बात तो उनसे सीखने को तो मिलता है मैम, कि वो अपनी जर्नी अपनी फाइट कर रही हैं जी जीवन में, लाइफ में हार जी नहीं जी मान रही हैं। जी 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 बहुत जी लोग जी ऐसे जी, होते हैं जो अपने लक्ष्य को लेके निराश हो जाते हैं, वापस ट्राई नहीं करते हैं, लेकिन आप अगर उनको देखो तो आप शायद उस जो लक्ष्य आपने छोड़ा है उसका पूरा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। फ्रेंड्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही प्रवीण ने कि अपने लक्ष्य और अपनी जर्नी जो है ना, उसको अगर आप छोड़ दोगे तो वो तो छोड़ ही दिया आपने, है ना, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है और उसको अचीव करके सिद्ध करना है, उसको प्राप्त करना है। वो कैसे करो? तो ये जितने भी हमारी स्टोरीज़ हैं पैरालंपिक्स में, हर एक प्लेयर की स्टोरी है, नवदीप की स्टोरी, प्रवीण जी की स्टोरी, हर एक स्टोरी अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। स्टोरी है करेज की, स्टोरी है रिजिलियंस की, करेज, डिटर्मिनेशन की। तो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का पेरिस ओलंपिक्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पेरिस में आपने पार्टिसिपेट किया पैरालंपिक्स गेम्स में, और वहाँ का कोई स्पेशल मोमेंट आप बता रहे थे नवदीप की गोल्ड मेडलिस्ट को कुछ घंटी बजाने का उन्होंने कुछ बोला, तो वो ये वीडियो माइंड में हमने पहले से चल रहा था। मतलब शायद मेरे से मिस हो गया देखना, तो मेरे को भी नहीं मिल रही मैडम। हाँ तो व्यूअर्स से पूरी हमारे वीडियो मुझे भी नहीं मिल रही हो। तो हमारी व्यूअर्स से अपील है कि किसी के पास में अगर वो वीडियो है तो इस वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में वो लिंक ज़रूर भेजें,
एंड वी वुड बी हैप्पी टू सी दैट वीडियो. जी तो कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस पैरालंपिक्स में, कैसा था? आप दोनों ही बताएं. प्रवीण आप बताएं कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस मैम, पेरिस में, मुझे क्योंकि जो, आपने टोक्यो में भी हाँ, सिल्वर लेके आए आप, और जो इसमें फिर टोक्यो में गोल्ड जो लेके मैंने आए. अपना देखा था, तो वहाँ पे क्राउड नहीं था, पब्लिक नहीं थी. वो तो मे बी बिकॉज ऑफ कोविड भी हाँ, रिस्ट्रिक्शंस थी उस अपने टाइम टीम में, मेंबर्स थे, वो जब भी गिने वो चुने. इवेंट जब ऑर्गेनाइज हो रहा था. क्योंकि हम्म. मुझे याद है कि उस टाइम में कोविड प्रोटोकॉल की रिस्ट्रिक्शन ऐसी थी कि इवन जो स्टेट गवर्नमेंट से या सेंटर से भी जो डेलीगेशंस वगैरह भी जाने थे, हम्म. उसमें भी नंबर बहुत रिस्ट्रिक्ट हाँ, किए थे. तो रिस्ट्रिक्ट वो किया, तो वो विजिटर्स भेजा भी नहीं आई था. थिंक शायद नहीं किए होंगे लॉ बिकॉज ऑफ द कोविड हाँ हाँ. विच वाज देयर. हाँ जी. तो उसके बाद मैंने जितने भी कंपटीशन खेले, तो क्राउड हम्म. मेरे को कभी देखने को नहीं मिला जी इतना. जी जी जी. और जो पेरिस ओलंपिक्स में जो क्राउड था, और जो वहाँ का माहौल था, वो, जैसे बंदा, हम अगर सोच के आए ना कि जैसे मैं रूम से निकला था, तो माइंड, मैं ग्राउंड में नहीं गया जिसमें इवेंट्स हो रहे थे, कंपटीशन होता, उस ग्राउंड में कभी नहीं गया. मैं वो ट्रैक तक चला गया था, क्योंकि अच्छा, वो फीलिंग मैं बस कंपटीशन में लेना चाहता था. उसमें लेना चाहते थे कि ये यहाँ पे हाँ आना है. हाँ. अच्छा. सर ने मुझे एक दो बार बोला था कि बेटा तू जाके देख ले, कभी तू होपलेस नहीं हो जाए इतनी सारी पब्लिक को देख के, इतना साउंड सुन के, शोर, जो चीयर्स करेंगे तुझे और एथलीटों को, तो वो देख के तू कभी होपलेस ना हो जाए. जी 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 जी. मैंने बोला सर को, मैंने, सर ये मैं जब मेरा गेम स्टार्ट होगा ना, मैं तभी फेस करूँगा, क्योंकि वो फीलिंग्स पहले ही लेके आ गया मैं, और फिर मेरे को कॉम्पिटिशन में वो डबल फीलिंग नहीं आई, तो फिर उससे मेरा कॉम्पिटिशन ख़राब हो सकता है, वो मेरे माइंड में था. अब जैसे मैं इंटर हुआ कंपटीशन एरिया में, और जब मैंने क्राउड को देखा ऐसे, वाह, जो साउंड था, मुझे, जैसे मेरा जो एथलीट्स थे जो आगे चल रहे थे, मैं उनको आवाज़ दे के कुछ बोल रहा हूँ, तो वो भी क्लियरली आवाज़ उनके पास नहीं जा रही थी. सुन नहीं इतना रहे हैं, इतना इतना साउंड, इतना शोर है. शोर, इतना चीयर हो रहा था राइट कि राइट राइट. वो माइंड में ही घूम रहा था. अब वो चीज़ मैंने हैंडल करने के लिए, एक तो दो चीज़ें थी, अगर मैं उसको अपने माइंड पे ले लूँ, ज़्यादा सोचने लग जाऊँ, तो मेरा कंपटीशन ख़राब हो जाएगा कि मैं कैसे compete करूँगा. एक तो उस क्राउड से, उसके शोर को देख के ही फाइट करना था, सोचना था. अब मैंने वहाँ पे कंट्रोल किया कि जैसे मैं अपना जंप कर रहा हूँ, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट मेरा ज़्यादा रहे, फोकस जंप पे ज़्यादा रहे, पब्लिक पे कम रहे थोड़ा. बिल्कुल बिल्कुल. अब जैसे मैंने एक दो वीडियोस देखी थी, थ्रोअर्स की देखी थी, जैसे मैं देख रहा था उनके, जैसे कंपटीशन चल रहा था, मैं यूट्यूब पे देख रहा था, तो उसमें वो क्या कर रहे थे कि होल्ड करवा देते थे. जैसे जंप्स का सेशन हुआ, निषाद भाई साहब का देखा था मैंने, उसमें निषाद ने जैसे जंप 208 पे उसका अटेम्प्ट चल रहा था, जी. उसने पब्लिक को ऐसे करके बोला कि शांत, थोड़ा सा अच्छा. कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, फोकस करने के लिए ओके जंप है, ओके ओके. ऐसे पहले ऐसे शांत किया. और लेकिन वहाँ जी. पे ये चीज़ अच्छी थी, मैच्योरिटी लेवल उनका हाँ देखो, हाँ हाँ हाँ. कि एथलीट ऐसे बोल रहा है या तो शांत पब्लिक करने के लिए ने बोल वो रहा है, तो वो किया. पब्लिक ना अच्छा. स्टॉप हो जा रही है, रुक जा रही है. जी 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 जी. जैसे ही जंप कंप्लीट हुई, हाँ हाँ. फिर वो Then चीयर, cheer, वो then शोर cheers. दोबारा से हाँ स्टार्ट जी हुआ. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी. वो चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी थी. जी 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 जी. मैंने ये सब चीज़ नहीं की कि मैंने कभी पब्लिक को ऐसे बोला कि ये स्टॉप होने का, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया. मेरा माइंड था कि अगर देख भी लूँ, मेरा जैसे मेरा वो जंप था, तो मैं देख भी लूँ तो वो focus प्रॉब्लम, रहना चाहिए. हाँ, हाँ. फोकस मेरा चले जाएगा. जी 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 जी. मेरा जैसे इंडियन कंटेंट जो बैठा हुआ था सपोर्ट के लिए, सपोर्टिंग टीम थी मेरी, मैं उनकी तरफ भी बस एक बार देख रहा था. ओके. मेरा जंप तो क्लियर हुआ. बेसिकली आप अपने साथ ही रहना चाह रहे थे, हाँ 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 टू बी विद योर ओन सेल्फ, हाँ और इधर उधर क्या हो रहा है उसको अपने ऊपर डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं चाहिए. हाँ हाँ. जी 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 जी. नहीं तो जैसे कुछ मेरे साथ हो जाता ही है, अगर मैं इससे फाइट नहीं करता, तो मैं टीम की तरफ देख के या फिर वो क्राउड की तरफ देख के अपना जो मेरा फोकस था गेम पे, वो हट जाता. फ्रेंड्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. आप लोग भी पब्लिक इवेंट्स में भी जाते होंगे, और कई बार डिबेट कॉम्पिटिशन्स हैं, यंग बच्चों के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है कि कोई आपका ग्रुप डिस्कशन है, जीडी है, वहाँ पे इतना क्राउड है, देयर इज़ एन ऑडियंस ऑफ, ये तो पता नहीं कितने हज़ार या कितने वहाँ, मुझे पता नहीं कि कितने ऑडियंस रहते होंगे. आप सब सपोज कीजिए 1000 लोगों के सामने आपको अपीयर होना है, और आपको उनको देख के 60,000, आप देखिए 60-70,000 का क्राउड के सामने परफॉर्म कर रहे हैं. और वो भी परफॉर्म क्या, उनके लिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अपना बेस्ट देने के लिए वो परफॉर्म कर रहे हैं ना. तो उसमें क्या है कि लेट एनीथिंग हैपन अराउंड यू, आपके आसपास कुछ भी होता रहे, आपको अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है, आपको अपना बेस्ट देना है, वो इम्पॉर्टेंट है. तो उसके लिए थोड़ा सा क्या है कि अपने साथ में अपने आप को जोड़ के रखना. आई थिंक उसके लिए भी आप कुछ ना कुछ ज़रूर करते होंगे स्पोर्ट्स के साथ साथ, में भी सम मेडिटेशन या
या मेरे ख्याल से जो आपका जो प्रैक्टिस है उसी के अंदर ही शायद इनकलकेट आपने ये किया होगा कि जैसे आप स्टेडियम में भी जाते हैं, हाँ नेहरू स्टेडियम में मैं भी यही कभी चीजें कभी यूज जाती करते हैं, हूँ, तो वो कॉन्सेंट्रेट रहना, उसमें भी फोकस, आप ये करते बस होंगे ये अपना कि प्रैक्टिस में। आसपास कोई हेलो हाय आपको कर रहा है, आप कोई बहुत ज्यादा नहीं ध्यान मेरे देते साथ ये होंगे। सब होता रहता है। तो जैसे तो मैं अब लोग अब बोलते होंगे अरे ये तो जवाब भी नहीं दे रहा भाई। हाँ हाँ हाँ, वैसा मेरे साथ कई बार हुआ है। जैसे मैं जी प्रैक्टिस करने जाता हूँ तो जी 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 जी। अब मैं जानता हूँ उनको, वो मेरे को हम्म अच्छे से जानते हैं, तो बीच में हो जाता है बीच में। हम्म। और वो वो लोगों को बुरा भी लगता है कई बार कि हाँ अरे हाँ ये तो मेडल लेके आ गया, अब क्यों हाँ बोलेगा। हाँ, वैसी नहीं चीज। मैडम ऐसा बट नहीं है, मैं तो बट इसको वो रुकवा ही लेता था, रुक बट जा मैं भाई। वही बट वो वही है हाँ कि हाँ हाँ, मैंने और बट इसने कई बार वार्म अप किया साथ में, बिल्कुल तो हमारा जी बहुत जी अच्छा रहा है, मेरा जी और जी नवदीप जी का जी पहले से जी ही। जी जी जी। और एक चीज थी, जैसे मैं मेरा कंपटीशन चल रहा था ना, हाँ हाँ तो वहाँ पे मैंने ओलंपिक्स में देखा था कि वो बैल बजा रहे थे, जिसका गोल्ड था। हाँ 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 तो ये वो आपने जो बताया। बैल थी ना, वो मेरे सामने में रखी हुई थी। हाँ 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 जैसे मेरा इवेंट चल रहा था, मैं हर जंप्स के बाद क्राउड को नहीं देख रहा, अपनी टीम को भी नहीं ज्यादा देख कि वो रहा, बैल मैं उस कर बैल दे। को देख रहा था, यार ये बजा नहीं रहा मेरे को। हाँ कि ये वो बैल चल रहा मुझे था। करनी तो है। मेरी जैसे जंप कंप्लीट हुई, जस्ट 2 मीटर मेरी फर्स्ट टाइम में क्लियर हुई। उसके बाद हम 3-4 एथलीट बचे थे, 3 एथलीट थे। तो उसके बाद मेरे को लगा यार अब आने वाला है टाइम, मैं आ रहा हूँ तेरे पास, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। हाँ जैसे जी 2 हाँ जी 3 2 6, एलिमिनेशन के बाद हाँ, में जी जो जी जी एलिमिनेशन जैसे होता जा रहा था, जी जी तो जी जैसे जी हम जी 2 जी बचे 2-8 पे, जी 2-6 पे ही 2 थे, 2-8 मैंने क्रॉस किया और 2-6 उनका था, 2-10 उनसे हुआ नहीं, उन्होंने जंप बढ़ा दी थी, अगली अटेम्प्ट ले लिया था लेकिन हुआ नहीं था। जब 2-6 हो गया, हम 2 बचे, मैंने बोला एक जंप और मैं तेरे पास आया। वैसा माइंड में फीलिंग चल रही थी। तो आपका कितना रहा फाइनल स्कोर? मेरा पर्सनल बेस्ट रहा 2.08 विद ओके एशियन रिकॉर्ड, नाइस। और ये 1 सेंटीमीटर मेरे से 3 साल में क्लियर हुआ है। कम किया है ओ। देखिए फ्रेंड्स ये कोई मतलब इट्स नॉट इजी, मतलब अपना ही पर्सनल बेस्ट ही आदमी इम्प्रूव कर रहा है ना। ये बड़ी बात है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा नवदीप? और आपका तो मैं वो भी आपसे सुनना चाहूँगी कि आपका वो वीडियो एक वायरल हुआ था और उसमें लोगों ने ये भी लिखा था कि दिल्लीज एग्रेसिव बॉय, कुछ ऐसे करके हेडलाइंस थी ना। हाँ हाँ तो दिल्लीज एग्रेसिव बॉय एंड कुछ आपका कुछ वर्ड्स आपने बोले, वो वर्ड्स आप ही को पता है कि क्या बोले। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देयर? और क्योंकि मैम आपका टोक्यो में मेडल आते आते रह गया, एक जी वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जी कि ब्रॉन्ज एटलीस्ट आ जाता अगर फोर्थ पे ना थर्ड पे रहते तो। अगर जी जी तो नहीं, परफॉर्मेंस तो मेरी उस टाइम पे मैं सिल्वर मेडल कर सकता था मैडम टोक्यो में। टोक्यो में जी हाँ, जी पर क्या है जी, ना, जी, उधर जी, उस दिन मेरे इवेंट वाले दिन बारिश हो रही थी, ओके। मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हो गया? डर लगता है बारिश से। अच्छा मतलब ऐसा नहीं कि पानी से डर लगता है, वो स्लिप होने का डर लगता है। ओके तो Same इसीलिए feeling थोड़ा सा वो इवेंट वो कंपटीशन मेरा अप डाउन होगा। ओके ओके पर ठीक है मैडम, मैंने मतलब ऐसा नहीं है, मैंने वहाँ जी से भी जी जी सीखा जी हाँ जी हाँ जी कि हाँ जी, कैसे इससे ओवरकम कैसे करना फाइट करना है। जी 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 मेरा वो एक तरीके से मैं बोलूँ तो पहला सीनियर हम्म पहला ओलंपिक था, पहला हाँ जी पैरालंपिक हाँ था, जी हाँ जी हाँ जी तो उससे मैं सीख रहा था, हम्म वो सारी चीज़ें गेन कर रहा था। कंपटीशन कैसे लड़ना है, कैसे एक्टिविटी करनी है, कैसे कॉम्पिटिटर्स के साथ रहना है, तो वो वैसा धीरे धीरे सीख रहा था। एशियन जी गेम्स में भी जी फोर्थ हुआ, जी 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 वर्ल्ड जी चैंपियनशिप में भी फोर्थ हुआ। जी 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 फिर जी मैंने जी सोचा कि बस अब बहुत हो गया, अब हाँ इतना नहीं, उनको ये भी नहीं समझने देना कि ये तो बस आता है और खेल के चला हाँ जाता है। हाँ जस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाँ हाँ, हाँ, तो जी 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 मैं कहा अब वो वाला अब लालच, दिखाना है हाँ वो बिल्कुल, वाला लालच हटा के अब ऊपर दूसरा, ही करना है। हाँ दूसरा शुरू जी करते। जी तो जी वहाँ जी से जी शुरू जी किया जी था जी मैडम। जी फिर पैरालंपिक हम पहुँचे, और पिछले कॉम्पिटिशन्स में जो गलतियाँ होती थी, ज़्यादा घूमता था, ज़्यादा ये सारी चीज़ें रहती थी, क्योंकि नई नई चीज़ें थी मैडम, एक्सप्लोर करने का मन करता था कि हाँ भाई वो भी देख लूँ, वो भी देख लूँ, कुछ छूट ना जाए मेरे से। और क्या होता था, जी कंपटीशन सबसे लास्ट दिन होता था, हाँ हाँ तो तो उसमें घूमने फिरने का रहता था ज्यादा तो आपका। बचता नहीं था ना घूमने फिरने का कुछ भी। घूमने फिरने वाले पहले घूम फिर के फोटो डाल रहे हैं यहाँ रूम पे बैठ के, यार ये चला गया मैं भी जाऊंगा। ये बड़ा डिसएडवांटेज है सोशल मीडिया हाँ का। हाँ हाँ, ये हाँ, तो थोड़ा वही रहता है। वही चीज, तो मैंने वो दोनों काम किए मैडम इस बार,
कि सोशल मीडिया भी हटाया हाँ कि कौन कौन फोटो डाल रहा है, मेरे को नहीं देखना, डालो देखना ही भाई तुम। नहीं है। हाँ हाँ लालच मत दो मेरे और को। घूमने भी जी, नहीं गया जी, जी, क्योंकि जी, जी, बाद जी, में अगर मेडल आएगा तो फिर हाँ देश अपने आप घुमवा देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और घूम ही रहे हैं आप, देश क्या विदेश भी आप सब जा ही रहे हैं, आप दोनों ही जा रहे हैं। और इतना मतलब इतना अनएक्सपेक्टेड मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट को भी, मैं फ्रैंकली ये बात बोल रही हूँ कि शायद इतने मेडल्स आएंगे, गवर्नमेंट ने ज़रूर सपोर्ट किया है, बट ये जो परफॉर्मेंस है ये ट्रूली रिमार्केबल है। और अब ऐसे ही लगता है ना कि आप सबको देख के और बहुत बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हमें पता भी नहीं कहाँ कहाँ तैयारी कर रहे होंगे हाँ। पूरे इंडिया में। और ये सिर्फ हरियाणा या दिल्ली नहीं, पूरे इंडिया में अब तैयारी कर रहे होंगे, है ना। यही सोच के और ज्यादा हाँ अच्छा लग रहा है जी, मैडम हाँ कि जी, अब जो यूथ है इंडिया का, हाँ इंडिया को जैसे यूथ कंट्री हाँ बोला जाता है, हाँ बिल्कुल। तो वो यूथ सही जगह काम करेगा, हाँ इधर हाँ उधर ना जाकर उनको एक हाँ मकसद, एक लक्ष्य मिलेगा। बिल्कुल। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात नवदीप आपने जो शुरुआत में कही थी कि स्पोर्ट्स से आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आता है। और डिसिप्लिन आता है क्योंकि अगर आपको कोई गेम खेलना है, उस गेम की प्रैक्टिस के टाइम है, इतना मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स आपको देना है, उसके साथ साथ आपको अपनी फूड हैबिट्स भी चेंज करनी पड़ती हैं, आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न भी चेंज करना पड़ता है, सोशलाइजेशन कम करनी पड़ती है। मेरा भी एक एपिसोड सरबजोत सिंह जी की से मेरे रिकॉर्ड किया, जिनका ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल आया। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम कई साल हो गए मुझे, मेरी सोशलाइजेशन बिल्कुल ख़त्म है, मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ क्योंकि मेरा अपना शेड्यूल है और हर चैम्पियनशिप में हमें बेस्ट देना है। हमारा तो भी यही हो जाता बिल्कुल, है तो मैडम। वही कह रही हूँ। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर बच्चे जो अपनी एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको किसी एक टारगेट पे लगाएं, ज़रूरी नहीं कि आप स्पोर्ट्स में जाएं, किसी भी एक टारगेट पे लगाएं। तो उस टारगेट पे पहुंचने के लिए आपको डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम यूपीएससी की बात करते हैं, अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ तो 15-16 घंटे आपने सुना ही होगा कि इतना बिल्कुल। पढ़ना है। तो प्रवीण जी तो बोल रहे थे कि 5-6 घंटे में कैसे बैठूं और मैं कैसे कंसंट्रेट करूं क्लास के ये अंदर। तो 5-6 घंटे बोल रहा है मैडम, मेरे से 2-3 घंटे ना बैठा जाए एक जगह। तो मैं वही कह रही हूँ। तो जो सिविल्स की तैयारी करते हैं उन बच्चों का 10-12 घंटे तो मिनिमम है ही है, उससे कम अगर कर रहे हैं तो सिलेक्शन तो होगा नहीं। तो और जब पीक एग्जाम आ जाता है तो 15-16 घंटे आपको किताब में हर, और अलर्ट माइंड, ये नहीं कि किताब खोल के सो रहे हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। मेरा तो रूल है मैडम, जब नींद ना आए मैं किताब उठा लेता हूँ। हाँ मेरे साथ यही होता है, यही होता है। देखो मुझे नींद नहीं आती है तो मैं बस 10-15 मिनट मैंने 2-4 लाइनें पढ़ी, हाँ वो तो ऑटोमेटिकली नींद आ जाती ठीक है। है, सो नींद गया। आ देखिए, जाती है। हाँ तो ये यूपीएससी के बच्चे इससे परेशान ना हो इन बातों से। आपको तो वही करना पड़ेगा। मोटिवेशन तो मिलेगा, नींद बिल्कुल, ना आएगी तो हाँ आप खेल लियो कुछ। बिल्कुल। और आपको नींद अगर आ रही है बुक पढ़ के तो, और अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ी देर बाहर वॉक कराओ। मैं तो स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि थोड़ा सा आपको लग रहा है कि आपकी कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है तो टेक अ ब्रेक। जी। टेकिंग अ ब्रेक इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड उससे ज़्यादा हेल्प होती है रादर देन कोशिश करते रहो कि नहीं हमें पढ़ना है। थोड़ा ब्रेक लेके फिर एनर्जी को दोबारा लेके फिर आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। ऐसे भी होता है ना मैम तो कि वो जैसे अब और जो मतलब नॉर्मल लोग हैं जो अपना लक्ष्य बना रहे हैं, तो वो नींद ना, वो लक्ष्य सोने भी नहीं देता, जो वो गोल होता है ना उनके माइंड में, बिल्कुल उसकी वजह से नींद भी नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल वही अब है ना उनका उनकी। जो यूपीएससी वाले जो बच्चे हैं जो अभी कर रहे हैं पढ़ाई, जी 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 उनको नींद नहीं आएगी। हमको स्पोर्ट्स के बारे में सोच सोच के नींद नहीं आती, उनको बिल्कुल पढ़ाई के बारे में सोच सोच बिल्कुल के नींद नहीं बिल्कुल। आती नहीं है। मैडम, हाँ एक करेक्शन करना चाहूँगा। हाँ हाँ हमको नींद आएगी कि कल करना है हमें। थक जाते हैं, फिजिकली थक जाते हैं। हम हाँ ये सोच के हाँ सोएंगे सोएंगे कि जल्दी कल, कि फोन छोड़ कि के कि कल ट्रेनिंग करनी है टाइम ट्रेनिंग से। या टाइम से। हाँ वही मेरा है। मेरा कंपटीशन के टाइम पे होता है कि बिल्कुल जब मेरा कंपटीशन इतना नजदीक आता जाएगा ना, मेरी नींद उड़ती जाती है। वो तो सबके साथ वो वैसा वो रहता तो है। एंजाइटी, प्रेशर, वो तो हाँ एक हाँ, अलग, एक तो वो तो है ही, नेचुरल है वो फिनोमेना जिस दिन कि मेरा आपको इवेंट वो था होता है। उससे हाँ सुबह मैं 4 बजे सोया, हाँ हाँ करवट लेते 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 आंखें बंद कर रहा हूँ, कि वो कंपटीशन चल deep रहा है माइंड sleep में, में क्या हाँ। होगा, कि क्या क्या होगा, होगा क्या होगा क्या होगा। मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा ही होता था। बिल्कुल बिल्कुल सेम फीलिंग होती है, ऐसे ही बिल्कुल लगता है जैसे बिल्कुल। वो तो है ही जल्दी कि खिला दो। अगर आपको प्रेशर फील हो नाइट रहा है। नाइट में भी ऐसा लगता था मैम कि हाँ अभी अभी कंपटीशन करा दो यार, खत्म करो। जी जी, ओवर इतनी, हो जाए बस। हाँ 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 बस ऐसा था वो। जो करना है हम करके नक्की एक्साइटमेंट करें। बहुत ज्यादा हो जाती थी अंदर। हाँ 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 बिल्कुल अब बिल्कुल नवदीप भाई साहब का लास्ट में था इवेंट,
टोक्यो में भी लास्ट में था। हाँ जी, आपका बिल्कुल लास्ट में था, हाँ, जब और बिल्कुल भाई गेम्स साहब से फिनिश होने वाले थे। इनसे हाँ, एक दिन पहले मेरा होता है। शेड्यूल। हाँ हाँ, एक दिन पहले मेरा होता है। जी 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 जी। वो लास्ट तक जाते क्योंकि जाते ना, शूटिंग वाले इवेंट्स मुझे याद है जल्दी हो गए थे, टीटी वाले भी जल्दी हो गए हाँ थे, वो हमारा जब तक ये स्टार्ट होता सारे है तब तक उनके हो इवेंट्स लेते हैं। इनके खत्म हो गए थे, है हाँ ना। मैडम और प्लेयर्स वापस भी आने शुरू हो गए थे, हाँ है ना, जब आपका बैडमिंटन इवेंट वाले हुआ। तो वापस आ अब गए थे। वापस आ हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि वो मेडल लेके आ गए थे, वो हम मेडल से बच प्लेयर्स रहे। मेडल लेके वापस भी आ गए थे और आपका इवेंट हुआ भी नहीं था, नहीं। हाँ, है ना। नहीं हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। 2 नहीं, तारीख को वापस आ गए थे। मैंने दो फॉलो तारीख किए को। क्योंकि हाँ न्यूज़ में आता रहता है अपडेट, तो वो वापस भी आ गए थे और यहाँ पे लोगों से मिल भी रहे थे, और आप लोगों का भी इवेंट भी नहीं हुआ था, है ना। हाँ जी हाँ जी, वैसे ही हाँ था। तो जी, जी, एक जी, चीज़ और क्या थी मैडम, जैसे बहुत लास्ट में इवेंट होता था मेरे साथ। एक बार तो ऐसा भी हुआ है, आज शाम को इवेंट ख़त्म हुआ, मैं मेडल सेरेमनी वगैरह फिनिश करके 10 बजे रूम पे आया हूँ, 10-11 बजे। डिनर भी नहीं किया है, और क्या होता है कंपटीशन से पहले ना पूरा सामान ऐसे बिखरा होता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्योंकि सारी चीज़ें हम निकाल के रख देते हैं, हाँ 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 वाटर बोतल ये वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से सेट करते हैं जैसे रूम में रहता है। हाँ 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 हाँ। तो आज रात को 10 बजे आया हूँ, मैं थक, कंपटीशन के बाद बॉडी बहुत ज़्यादा टूट जाती है मैडम, हाँ जी हाँ जी हाँ क्योंकि जी। वो हम एक तरीके से ऑल आउट होता है, हम हमारे शरीर में जितनी जान होती है हम उसमें उतनी देना लगा है। देते हैं। जी 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 जी। तो मैं आकर रूम में घुसा हूँ और मैंने देखा, ओ माय गॉड, रूम पूरा ऐसे कोई चीज़, शॉर्ट्स कहाँ फेंक रखे हैं, सोफे के ऊपर टी शर्ट पड़ी है, मतलब पूरा ऐसे रूम ऐसे मतलब बिल्कुल। अच्छा कर रखा है मैंने। हाँ हाँ बिल्कुल। और मेरे को ग्रुप में मैसेज आया कि सुबह 4:30 बजे निकलना है। मैंने मैसेज देखा, रूम देखा, मैं कहा हाँ 4:30 बजे तक तो ठीक हो जाएगा ये। हाँ ऐसा होता है। उसी रात मतलब मैं कंपटीशन खेल के आ रहा हूँ हाँ हाँ और हाँ उसी सुबह मेरे को निकलना है, ओके ओके ओके। तो मैं उस रात भी नहीं सोया था। जी 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 पैक जी करके जी। सामान तब निकला। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा भी कई बार हाँ होता है हाँ मेरे हाँ साथ। हाँ 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 हाँ। इवेंट लास्ट डे होता है, जी 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 जी, लास्ट डे के हिसाब इमीडिएटली से। फिर निकलना है। जी 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 जी। जल्दी जल्दी में चीजें होती हैं फिर एक साथ। बिल्कुल, बट आप लोग बहुत अच्छे से मैनेज करते हो सब चीज़ें, है ना। अब क्या करें हाँ मैडम, जी जीवन यही है जी 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 और जी इसी से जीवन बना है, जी 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 तो जी। फिर वो नहीं चीज़ें नहीं, अच्छी बिल्कुल करनी पड़ती हैं। रिस्पेक्ट, ट्रू रिस्पेक्ट फॉर योर एफर्ट्स। जी मैम। आपके फैमिली के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगी मैं। फैमिली में कौन कौन है, उनका कैसे सपोर्ट रहा, या कोई ऐसे स्पेशल फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स आपके कोच, उनके बारे में क्या शेयर करना चाहोगे। प्रवीण जी आप बताएं अपने फैमिली, जैसे गौतम बुद्ध नगर में अभी भी आपकी फैमिली वहीं है, तो और फादर साहब का आपने बताया कि शुरुआती तौर पे उन्होंने आपको ओरिएंटेशन दी कि ऐसा होता है, आगे कैसा रहा उनका सपोर्ट, और फिर जब टोक्यो में आया आपका मेडल आया, फिर अभी आया, तो कैसे क्या रहा है उनका सपोर्ट, और कोई ख़ास ऐसे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जनरली हमारी लाइफ में। हाँ तो जैसे जैसे हम ज़िंदगी में आगे भी बढ़ते जाते हैं, मुझे लगता है कि जो हमारे साथ वाले लोग हैं, एक्चुअल लोग हैं, ऑफ कोर्स फैन फॉलोइंग तो बढ़ेगी आपकी, बट एक्चुअल लोग जो आपके साथ होते हैं वो शायद कम होते जाते हैं, क्योंकि हर कोई ना वो इंटेंसिटी समझ पाता है, ना वो आपकी चैलेंजेस और आपकी समस्याएं समझ पाता है। तो आपकी दोनों की ही लाइफ में ऐसे कौन लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं, या आपके कोचेस, उनके बारे में आप किसको बेसिकली यू फील कि येस दे आर ऑल्सो रीज़न फॉर योर सक्सेस। क्योंकि सक्सेस, आई पर्सनली फील कि सक्सेस इंसान की खुद की अकेले की नहीं होती, ऑफ कोर्स एफर्ट्स आपके हैं, बट देर आर मैनी पीपल हु इनेबल यू एंड हु एनकरेज यू टू अचीव अप टू दैट लेवल। जी तो देखो मैडम, इसमें मैं ऐसे बोलना चाहूँगा कि जैसे हम कोई पेड़ होता है ना, हाँ जी तो जब उसमें पानी देने वाला कोई और होता है, हाँ फल तोड़ने वाला कोई और होता है, और पत्तियां मिलके पेड़ बनाती हैं, तो इसी तरह से मेरे हिसाब से सक्सेस होती है। किसी बिल्कुल। एक को हम क्रेडिट नहीं दे क्रेडिट सकते, नहीं दे सकते हैं जी। पर एक जो सर्कल होता है जो हमारा, जो हमें साथ रखता है, जैसे कि हमारे कोच साहब हो गए, फैमिली होगी, फेडरेशन होगी, सरकार होगी, तो ये चारों चीज़ मिलकर एक पेड़ को पानी देते हैं, तो फिर जाके पेड़ फल देता है और फिर फल को तोड़ता कोई और है। तो ऐसे रहता है। और इसमें जो हमारे साथी रहते हैं, जैसे आप अभी बता रहे थे कि सरबजोत भाई साहब का आपने इंटरव्यू लिया, उन्होंने बताया कि सर्कल कम हो जाता है, सेम हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है मैडम, क्योंकि हम जब फोकस्ड होते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरी सिर्फ ओलंपिक से पहले 3 लोगों से बात होती थी। जी 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 घर पे मम्मी, भाई, और ग्राउंड पे कोच साहब, जी और
तीसरा फेडरेशन का कोई काम हुआ तो बस। उसके अलावा मेरा मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी का फ़ोन भी नहीं आता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आता भी नहीं था और मैं ज़्यादा वो इंटरेस्ट भी नहीं आपको, एक्चुअली टाइम भी नहीं मिलता होएगा। बिल्कुल सिंपल मैडम, बात तो यही है, क्योंकि क्योंकि वो 24 घंटे एक दिन में कैसे आपको बिताने हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी होती है ना। बहुत रश टाइम हो जाता है हाँ, मैडम। हाँ, उस हाँ, टाइम पे हाँ। हमारा फोकस और मेंटलिटी लेवल बहुत अलग जी, जोन में होता है। जी, 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 और जी, कई जी, बार जी। तो मतलब प्री कंपटीशन जब हम ओवर थिंक कर लेते हैं तो इतना चिड़चिड़ा भी हो जाते हैं कि मतलब गुस्सा और लड़ने का मन करता है। पर स्टिल हम ऐसा नहीं करते। ये स्पोर्ट्स हमें ये भी सिखाता है कि पेशेंस कैसे रखना है। पेशेंस कैसे रखनी है, टीम में कैसे काम करना है, टीम वर्क कैसे करना है ना। बिल्कुल, जी, मतलब जी, जी, थ्रो जी, से पहले तो पेशेंस ही सिखाता है, थ्रो के जी, बाद कंट्रोल नहीं रहता है। जी। तो वो तो देखा है हमने। वो तो हमने समझ गया, देखा समझ जी। गया। ठीक है, वी आर ऑल ह्यूमंस एंड वी शुड एक्सप्रेस, मतलब क्या है कि नहीं आपने वो अचीव किया मैं है, ये नहीं बट बोल रहा हाँ वो मैडम तो कि बट वही है। एक्सप्रेस सब हाँ, कुछ करना चाहिए, हाँ, नहीं हाँ, करना हाँ। चाहिए। पर जस्ट बट ये था कि हाँ, मैडम थोड़ा एग्रेशन वगैरह में हाँ, 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 हाँ। हो गया गलती से मेरे से। जी, 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 अब जी। मेरे को नहीं पता था कि कोई बात कैमरा नहीं। मेरे ऊपर है कि मैंने वो क्या था ना मैडम, क्या होता है कि जब कोई गोल्ड विनिंग थ्रो करता है ना तो कैमरा उसी पे रहता है। बिल्कुल। मेरे को वो तब तक मीटर मप के नहीं आया था, मैंने नहीं पता था कि मैंने उससे ज़्यादा मार दिया। अच्छा। और जी, हाँ, जी, मेरे को जी। ये आइडिया होगा था कि हाँ जो 46-32 मैंने लगाया था उससे ज़्यादा मार दिया। अपने वाले से। जी, 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 तो जी, वो आइडिया था। नाइस, नाइस, तो नाइस, नाइस, नाइस। नहीं, काफ़ी कोई नहीं, चीज़ें तो उससे एक अच्छी बात ये हुई ना कि जो फिनिश हुआ वो स्टाइल में हुआ। जो पैरालंपिक्स गेम्स के इवेंट्स जो फिनिश ही हुए थे ना आपके जी, इवेंट जी, से, मेरा आखिरी तो वो इवेंट था। फिनिश जो हुआ वो एक स्टाइल में हुआ, लोगों को फिर याद आ गया कि ये चल रहे हैं अभी गेम। है हाँ ना। मतलब या प्रवीण का मेडल आया और उसके तुरंत बाद फिर आपका मेडल आया, हाँ है ना, नेक्स्ट एंड डे दैट नवदीप टू का अ था। गोल्ड। हाँ, हाँ मतलब दैट टू अ गोल्ड, तो वो वही कहते हैं ना, फिनिश इन अ स्टाइल, है ना। वो स्टार्ट भी स्टाइल से हुआ और फिनिश ऑफ भी नहीं तो स्टाइल से हुआ। वो यही था कि जी, नहीं अभी बचे हैं जी, खिलाड़ी। जी, जी। हाँ बिल्कुल, वो लास्ट बिल्कुल। तक रह अभी जाता, अभी अभी बचे लास्ट तक रह हैं, जाता। बिल्कुल, अभी 2 बिल्कुल। छोटे-छोटे रह रहे जी, हैं। जी, 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 जी। नहीं, नहीं, सूरमा है। अभी 2 तो 2 छोटे-छोटे नहीं, 2 सूरमा हैं जो जो बचे हैं, है ना? बिल्कुल। मैं अपने इवेंट में सबसे छोटा हूँ। हाँ, 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 जैसे हाँ। हमें जैसे एज वाइज। हाँ जैसे एक रो में जी। मतलब खड़ा किया जाता है, फिर वहाँ पे बोला जाता है कि ये इस कंट्री से है। हाइट में भी हाँ अच्छा, मतलब तो हाइट में भी? जैसे अच्छा। मैं खड़ा होता हूँ तो वो 6 फीट 6'2" हाँ, हाँ, 6'3" हाँ, हाँ। ऐसे ही उनकी हाइट है। तो मैं उनके शोल्डर कौन पे सी आता कंट्रीज हूँ। के ज्यादा आते हैं इसमें? इसमें मेरे में ब्रिटेन है और ओके। पोलैंड है, यूएसए भी है। यूएसए वाला अभी आ गया, हाँ। वर्ल्ड चैंपियनशिप से स्टार्ट हुआ उसका। जी, 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 जी। 26 ईयर ओल्ड है उसका, नया उसने नया स्टार्ट किया है। जी, 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 और जी। वो 3 इवेंट्स करता है, एक हाई जंप और एक लॉन्ग जंप और एक जैवलिन थ्रो। अच्छा, 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 संदीप अच्छा, भाई अच्छा, साहब के में भी करता है। अच्छा, 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 सुमित अच्छा, भाई अच्छा। साहब वाले में वो भी था वहाँ। ओके, 3 ओके, ओके। कंपटीशन उसने किए। 3 इवेंट्स में करता हाँ है 3 पार्टिसिपेट। इवेंट्स में किया जी, उसने। जी, 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 जी। तो मैं पहले उसके बारे में सोच रहा था कि लास्ट इवेंट है, लास्ट इवेंट में बॉडी टाइट होगी या फिर पावर उतनी जनरेट नहीं कर पाएगा। लेकिन या उसे लक बोल लो या फिर उसका मेहनत बोल लो, उसने 2 मीटर पे फर्स्ट एंड में गिर दिया, पर उसने 2 मीटर पर अटेम्प्ट नहीं लिया। सेकंड अटेम्प्ट उसने 203 पे लिया, वो भी गिर दिया। लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है और 206 लगा रखी है, वो कर दिया। और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर। ओ भाई, इसको लक बोलोगे या फिर आप मेहनत जी, बोलोगे, जी, बताओ। जी, जी, दोनों ही आई जबरदस्त थिंक। यार, है जबरदस्त। क्या बोलोगे इस दोनों चीज ही को? आई थिंक, है ना, क्योंकि दोनों चीजें, मेहनत दुआ जो है, लक ये सारी हाँ, ये चीजें सारी सब चीजें वर्क करती सारी हैं, चीजें कंबाइन होके ही वर्क करती मुझे हैं। लगता है कि ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए हमें। हम्म। हम लोग एफर्ट सही डायरेक्शन में करें। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि कई लोग मेहनत करते रहते हैं बट उन्हें स्ट्रैटेजी नहीं पता होती कि राइट स्ट्रैटेजी क्या है, तो वो मेहनत हमारी सही डायरेक्शन में हो तो वो एक ईश्वर का इशारा, एक ईश्वर का एक आशीर्वाद। आई ऑलवेज फील कि देयर इज सम डिवाइन पावर एंड शक्ति जो हमें रूल करती है, जो बिल्कुल हमें मैम, गाइड करती है। बिल्कुल। जी, मैं जी, इस जी, चीज जी, में बिलीव करता जी, हूँ जी, जी, कि जी, जी। दुआ और हाँ, ये आशीर्वाद ये जी, वर्क बहुत करते हैं। बहुत वर्क करते हैं। जी, जी, इसीलिए अपनी तरफ से हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, किसी का जितनी कभी नहीं। कोशिश कर सकें सबकी मदद ही करनी चाहिए। मदद बिल्कुल। करनी चाहिए, और सही से बात जितने, करनी चाहिए, हाँ, उसको ये फील नहीं होना चाहिए जी, कि ईगो एटीट्यूड जी, जी, या जी, फिर जी, कुछ ज़्यादा वैसे बंदा वैसे मतलब बात जी, कर, जी, ये जी, कभी जी, नहीं होना चाहिए। मतलब ये बिल्कुल। होना चाहिए कि सब इंसान हैं,
जी 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 नॉर्मली और रहना सबके इंसान साथ से ये ज्यादा जरूरी कुछ नहीं, कोई ऊपर नहीं बिल्कुल कोई नीचे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबको जाना एक ही बात, सबको ही बिल्कुल पता है कि एंड तो सभी का है ही, हम्म सबके जीवन का है ना। तो बिल्कुल इंसान तभी याद भी रखा जाता है जब आप अच्छे से सबसे आपका बिहेवियर और आपका एटीट्यूड कैसा है, उसी तरीके से ही लोग आपको याद रखते हैं, है ना, बिल्कुल कि जी ही जी वॉज हम्बल, ही वॉज हेल्पिंग, या वो कैसे थे। अभी पीएम सर से आप लोगों की इंटरेक्शन हुई, इंटरेक्शन कैसी थी? और नवदीप का तो हमने वो देखा कि पीएम सर को आपने कैप गिफ्ट किया। गिफ्ट की, और फिर सर जो है बैठे भी आके ना, जी मैम। वो नीचे उन्होंने वो एक जेस्चर उनकी तरफ से आना, ये एक बिल्कुल मैम। प्रीमियर ऑफ द कंट्री, एक हेड ऑफ द कंट्री की तरफ से ये आना, ये जो था ये बहुत ही एक बहुत वायरल हुआ वो, है ना। बिल्कुल मैम। और आपको कैसा फील हुआ? कि आपने एक्सपेक्ट किया था ऐसा होगा? नहीं मैडम हाउ डिड बिल्कुल यू, मतलब डिड यू प्रिपेयर कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं मैडम, कोई ऐसा आपकी कुछ ब्रीफिंग में कुछ बोला गया था फ्रैंकली? नहीं 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 मैडम, ऐसा बिल्कुल भी कोई मतलब हाँ आइडिया भी नहीं था ऐसा होगा। जी बट ब्रीफिंग में कुछ अलग ही बोला था कि हाँ हम कैप, हाँ मैं कैप दूंगा, तो सर हाँ मतलब हाँ थोड़ा हाँ सा हाँ नीचे हो हाँ जाएंगे, झुक जाएंगे, तो जी मैं कैप दे दूंगा। हाँ 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 तो हाँ 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 बट सर ने तो बिल्कुल सारी चीज़ें उल्टी कर दी। जी 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 मतलब जी। काफ़ी अब मैं बताऊं तो मेरे लिए तो लाइफ टाइम के लिए मोमेंट हो हाँ, गया लाइफ ये। टाइम आपको पूरा हमेशा याद रहेगा। बिल्कुल। तो मैडम काफ़ी मतलब मेरे को सर ने अलग ही बना दिया कि नवदीप मतलब निकल नहीं रहे मैम मेरे से शब्द ना कि बिल्कुल क्या बिल्कुल। मोमेंट मेरे लिए जीवन भर के जी लिए क्रिएट हो गया। जी 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 तो जी वो जी जी। एक काफ़ी अच्छा, और मैं मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगा कि सर जो इतना मान हाँ, सम्मान पैरा को दे रहे दिया हैं। है सर ने। जी 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 तो जी जी। क्योंकि एक एक रीज़न वो भी है कि पैरा को बूस्ट होने का, कि जब सर 16 में भी सबसे मिले, 20 में भी 20 में सबसे, भी सबसे और मुलाकात की 24 में उन्होंने, भी और वो सबसे। फ़ोन भी करते हैं बिल्कुल जब मेडल आता है आपका, तो वो जितना भी बिजी शेड्यूल हो बिल्कुल वो कॉल करते हैं, सबको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। ये कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि कितना हेक्टिक उनका शेड्यूल रहता होगा। बिल्कुल वो मैम, पूरा अपडेट रखना कि हमारी कंट्री से कितने प्लेयर गए हैं, उनसे इंटरेक्शन करना, जब बिल्कुल मेडल आ रहा है तो उनसे टाइम निकाल के फ़ोन पे बात करना। बिल्कुल और वो इतना पर्सनलाइज्ड फ़ोन करते हैं, मैकेनिकल नहीं होते हैं उनके बिल्कुल कॉल्स जो मैम, होते हैं, जो भी हम देखते हैं वीडियोस जो भी रिलीज़ होते हैं, कि वो कितना उस प्लेयर को कितना खास बनाते हैं। बिल्कुल खास तो मैम, डेफिनेटली है ही, हर प्लेयर खास है, इम्पॉर्टेंट है, बट वो एक पर्सनलाइज टच जो देते हैं ना, एक इमोशन सा क्रिएट हो जाता है उनके पूरे उसमें, यू गेट अटैच टू इट। मतलब वही होता है मैडम कि जब हम इवेंट करके आते हैं ना, तो हमारे 2 दिन तो हम ऐसा होता है कि हम सरकार के हैं, हम घर भी नहीं जाते। जी 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 मतलब जी जिसके जी जी जी। आसपास हैं वो तो घर चले हाँ जाएं, हाँ 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 बट जिनके आसपास नहीं है वो तो सरकार के हो जाते हैं 2-3 दिन के जी जो लिए। आधे घंटे में और अवेलेबल हो पीएम सकते हैं सर वो से जा मिलके सकते ही हैं। घर जाने देंगे तुम्हें, जी पहले नहीं जाने देंगे। जी जी तो जी वो जी एक जी 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 काफी जी अच्छा बूस्ट मिलता है जी पैरा, जी जी और जी जी खिलाड़ियों जी को जी और जी उत्साह जी भी दिलाता है कि जी 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 जी। दोबारा हम भी मिलेंगे, क्या हुआ इस बार नहीं मिल बिल्कुल रहे तो। बिल्कुल, कि अगली बार हमारा आएगा तो हम उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे, हम उनसे फ़ोन पे बात करेंगे, जी ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट वैसे है। जैसे मैम हाँ हम जैसे आउटर कंट्री में अपने कंपटीशन में और लोगों को बताते हैं ना, हाँ हाँ आउटर कंट्री वाले को, कि जी हमारे पीएम सर हमसे ऐसे बात जी करते, जी 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 तो जी वो जी जी। शौक हो जाती है बात सुन हाँ के हाँ कि हाँ हाँ आपसे वो बात करते हैं गेम्स के लिए। हाँ हाँ हमारी हाँ। कंट्री में ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। ये हमारे देशवासियों को भी समझते तो हैं ही, आई एम श्योर, बट ये बात हम दोबारा रीइंफोर्स हम यहाँ से कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि ये एक इससे क्या होता है ना, कि पूरे हमारा जो स्पोर्ट्स पे जो ध्यान है, पूरा इन्वेस्टमेंट है, साथ ही साथ में जो पूरा एक इकोसिस्टम है, उन सबको ये फील होता है कि भाई ये इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए ध्यान दिया जा रहा है। हम्म और ये जो है, अगर ऊपर से ही ऐसा इमोशन और ऐसी केयर और ऐसी एम्पथी और ऐसी एक बॉन्डिंग अगर देखने को मिलती है, तो इट पर्कुलेट्स डाउन, और सबको बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। जी मैम। प्रवीण, आपकी कोच साहब के बारे में थोड़ा सा आप से मैं जानना चाहूँगी। सत्यपाल जी, मेरी उनसे फ़ोन पे भी बात हुई जब आपको मुझे इनवाइट करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि यहीं पे नेहरू स्टेडियम में ही आप लगभग 5-6 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और उनको भी शायद द्रोणाचार्य अवार्ड मिला हाँ। है। तो उनको कब मिला अवार्ड सत्यपाल जी को, और किस तरीके से आपका एसोसिएशन है उनके साथ? मैम हमारा इंटरेक्शन जो साथ में आए थे हम 2018 से, हम्म
और मैंने कभी अपना ग्राउंड चेंज नहीं किया। 2018 से उन्हीं के साथ में हूँ और वहीं से उन्होंने ही मेरा सब कुछ, जैसे नवदीप भाई साहब का तो मतलब गवर्नमेंट से भाई कॉल आ बोलो जाती है। यार, ये उन्होंने ऐसे ना करा, हम दोनों साथ में शुरू किया है, ऐसे मत बोल। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं seriously। साथ में वो तो किया है, पता है मुझे। ना तो फिर भाई से नहीं ऊपर नहीं, मत जा कहीं भाई भी। साहब हाँ, नहीं तो ठीक है, उनका प्यार है, तो रिस्पेक्ट है। वो भाई जैसे में और ज्यादा वो रिस्पेक्ट है और मैडम। वो जो भी अपने मन से निकल जाए, है ना। हाँ नहीं, हाँ मेरा ऐसे ही है, जी मैं किस भाई बोल देता हूँ, कभी भाई साहब बोल देता जी हूँ। जी जी जी, जो मेरा मन ऐसा से रहता है। निकल जाए जी। तो जब जैसे गवर्नमेंट के जो वर्क्स होते हैं तो वो कभी हाँ कभी नवदीप के पास आके हाँ उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है, लेकिन जी मेरा ऐसा नहीं है। जी 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 मेरे जी जो गवर्नमेंट्स के जो पीसीआई वर्क्स भी होंगे तो वो सर ही संभालते हैं। कोच साहब भी करते हैं मेरे पास तक बात नहीं आती है कि जी। ये तेरे को या नाडा का है, ये फॉर्म भरना है अपने को, 3 मंथ्स का क्वार्टर भरना है डोपिंग का, तो ये मैं नहीं करता हूँ। ना मुझे वो करने देते हैं, क्योंकि वो मेरे को एक ही लाइन पर रखते हैं, तो स्पोर्ट्स कर, बाकी सारी चीज़ें मैं संभाल लूँगा। चाहे वो डाइट हो तेरी, चाहे तुझे इक्विपमेंट चाहिए, कुछ और प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, मैं तेरा हेल्प करूँगा। तू बस एक चीज़ पे ध्यान दे, जिस काम को तू करने आया है, जी 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 तुझे जी 1% भी टेंशन फील नहीं होगी। राइट वैसा उनका मेरे साथ बाउंडिंग है। राइट राइट वो मेरे फ्रेंड की तरह भी रहते हैं। अब जैसे फैमिली प्रॉब्लम हुई तो वो मेरे से फ्रेंड की तरह बात करते हैं। नाइस अब ग्राउंड पे अगर मुझे टेक्निकल में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मैं लाइक कभी कभार मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा हूँ, प्रैक्टिस पे कम ध्यान दे रहा हूँ, तो वो मेरे को डांट भी देते हैं, टीचर्स वाला भी है। तो हमारी बाउंडिंग बहुत अच्छी है जो साथ है में। फ्रेंड फिलोसफर गाइड हम्म। जो हम बोलते हैं कि कोच और एक मेंटर कैसा होना चाहिए, इज़ अ फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, वो जी जी। आपके ट्रूली वही हैं। और इनफैक्ट दीपा कर्माकर, आप जानते होंगे उनके बारे में, जो त्रिपुरा से इंटरनेशनल जिमनास्ट है। उनको अभी कुछ दिनों पहले उनके साथ मेरा एपिसोड शूट हुआ था, तो उनके कोच साहब हैं। क्योंकि मैं भी त्रिपुरा काडर है, तो मेरा दीपा से फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन वहाँ 2015 में हुई थी, त्रिपुरा में जब मेरी पोस्टिंग थी। तो दीपा के जो कोच है ना, वो भी कई सालों से, जब से उन्होंने इनिशियली से ही स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, बहुत ही यंग एज से उन्होंने, एट द एज ऑफ 5-6 शी स्टार्टेड इनटू जिमनास्टिक्स। एंड उनके कोच हैं मिस्टर नंदी, विश्वेश्वर नंदी। तो कई सालों से दीपा भी एक ही व्यक्ति, ही इज़ एक्चुअली लाइक अ फादर टू हर, और उन्हीं के साथ ट्रेनिंग कर रही हैं। अभी तो उन्होंने जस्ट अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है, दीपा कर्मकर ने, हाल ही में। बट जो आपने बताई ना कि आपके भी कोच इतने सालों से सेम हैं, उनका भी सेम ही ये स्टोरी रहा है कि ही इज़ मोर ऑफ अ फादर एंड अ गाइड एंड अ फ्रेंड, एंड सारी इवेंट्स के लिए तैयारी उन्होंने उनके साथ ही की है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है रोल होता है कि हमें कोई ऐसे अच्छे लोग मिले जो एक कोच की तरह सिर्फ सीमित ना रह के हमें और चीज़ों में भी हमारा हेल्प सपोर्ट करें। जी जी। आई थिंक दैट इज़ अ ब्लेसिंग। अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट मैं आपसे जो व्यूअर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है समझना, वो है जैसे चैलेंजेस आते हैं लाइफ में। आपकी लाइफ में तो ऑलरेडी एक चैलेंज था, आपकी जो फिज़िकल, जिस तरीके से आप बॉर्न हुए, या आपको आगे जाके आपने स्कूल में, या जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहे, तो ये चैलेंजेस जो आए होंगे, इसको मेंटली तो काफ़ी टफनेस आपको मेंटली काफ़ी इफ़ेक्ट किया होगा ना इसने, कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। देखिए स्वाभाविक सी बात है ना, हाँ। हम इंसान हैं, हम सोचते हैं कि हमारे कोई भगवान ने ऐसा क्यों इस तरीके से सोचा कि इसको 100% फिज़िकली ये फिट नहीं रखना है, या कुछ हो गया। अभी मैं किसी से बात कर रही थी, किसी की फैमिली में एक ऑटिस्टिक बच्चा है, सुबह किसी का फ़ोन आया, तो मुझे नहीं पता था कि मेरी है किसी की फैमिली में एक ऑटिस्टिक बच्चा है, वो भी बहुत छोटा है, और उनको पेरेंट्स को भी नहीं पता था एक्चुअली। तो अब जब पता लगा तो वो फैमिली के लिए भी बड़ा टफ हो जाता है कि कैसे उसको कोप अप करें। तो मेंटल टफनेस आप लोगों की बहुत रही होगी, है ना, कि चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, अपनी रिजिलियंस, आपकी जो पावर है वो बहुत रही होगी। इसके बारे में बताओ, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि छोटी छोटी परेशानियों से कई बार है ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार निराश हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं लगता कि हमें क्या करना चाहिए। उनके लिए आप शेयर करो कि आपने कैसे इस चीज़ को ओवरकम किया, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। मेरे विचार से मैडम इस पे मेरा मानना ये है कि जैसे लोहे को जितना ज़्यादा पीटते हैं वो उतना मजबूत होता है ना। तो वो जो हमें मार पड़ रही थी ना, वो हमें मजबूत कर रही थी, कमज़ोर नहीं किया कभी। मतलब कमज़ोर करने वाला वार हमने अपने ऊपर रखा ही नहीं। हमें अरे ये तो
फेस है, ये तो जीवन है, उतार चढ़ाव आएंगे, लोग पिंच करेंगे, बट हमें मजबूत होना है। तो उन चीज़ों को पॉजिटिवली लिया मैडम। और उसके बाद क्या, जब जो भी चीज़ें हम फेस करते थे तो उसमें हमने टारगेट हमारे अलग थे, फिर वो एक ये सोच के मतलब इग्नोर कर दिया जाता था कि मतलब जैसे अब जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि जब मैं बाहर निकलता था, चलो परवीन भाई को तो चलो भाई डिसेबिलिटी है, तो वो देख के एक तरीके से वो हो जाता होगा बेचारा। हाँ एक मतलब वही थोड़ा सा सिंपथी, और वो मतलब लोगों का क्या है कि हाँ आज भी सोसाइटी उतनी ग्रो नहीं कर पाई है, परवीन माइंडसेट एटलीस्ट। हाँ परवीन भाई को तो देख के ऐसा हो जाता होगा कि बेचारा, बट मेरे को देखते थे तो सोचते थे कि हंसी मजाक का साधन, मनोरंजन का, कि ये क्या खिलौना टाइप जा रहा है, या उनके लिए काफ़ी, चलो पैर में डिसेबिलिटी बहुतों की होती है और काफ़ी चीज़ें रहती हैं, तो बट ये चीज़ वो मतलब ये क्या चीज़ जा रहा है, मतलब ऐसे वो मैं एक समझ सकती उस हूँ जी। नज़रिए से देखते थे। जी उस जी टाइम जी पे जी। ये होता था कि ठीक है, ओके, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट आज जब जैसे अभी चेंज के बाद, अगर मेडल के बाद, तो अभी अरे ये वही है जिसने पैरालंपिक में भाला फेंका। टॉकिंग चेंज होगी बोलने की। अब वो चीज़ें बदल रही हैं, तो एक तो उस चीज़ से अच्छा लग रहा है कि जब हम उस मेहनत से उस चीज़ को ना लेकर जब ये मोमेंट जब बनाया है देश के लिए या फिर समाज के लिए, उनको थोड़ा शिक्षित करने के लिए, तो वो चीज़ें बदलाव में आ रही हैं पैरा को लेकर, और बाकी मेरे जैसे और जो बाकी कम्युनिटी में एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए। और एक चीज़ और क्या रही है मैडम कि जब ये चीज़ होती थी तो इन्होंने हमें कमज़ोर की बजाय मजबूत किया है। तो जब भी आप इस फेज़ में हो कि आपको लगे कि सोसाइटी का मेंटल प्रेशर हो रहा है या फिर किसी और चीज़ का हो रहा है, तो सोसाइटी पर ध्यान ना दे के खुद के ऊपर ध्यान दो, तो बेटर इम्प्रूवमेंट रहेगी। अगर वही चीज़ सोसाइटी की याद रख के हम आगे बढ़ते, तो सोसाइटी में 4 लोग होते हैं बोलने बिल्कुल, वाले, वो और कौन चारों लोग अलग-अलग हैं, बोलते हैं। कौन लोग हैं, उनका क्या माइंडसेट है, और वो क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। चारों अपने विचार बिल्कुल रखते हैं, और बिल्कुल। हमें कौन सा विचार रखना है, हमें अपना विचार रखना है। हम्म तो वही चीज़ आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। क्योंकि आज जितना मैंने थोड़ा बहुत इस 23 साल की उम्र में जितना जाना है, तो लोग खींचते हैं कि भाई ये क्यों पुल आगे जा रहा है। डाउन करने के तो आप देखिएगा कि लोग मौके ढूंढते हैं हाँ कि किस तरीके से सामने वाले बंदे को हम पुल डाउन करें, वो जी आगे क्यों जा रहे हैं। अच्छा, जी वो जो एक कहावत है ना कि अपने दुख से दुखी नहीं है लोग, दूसरों की बिल्कुल खुशी से ज़्यादा दुख आता है। जी कई लोग हैं ऐसे, बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली है, समाज में हैं ऐसे बिल्कुल लोग, है। हाँ सब जगह हैं ऐसे लोग, स्पोर्ट्स ही नहीं, सब जगह हैं ऐसे लोग, हर फील्ड में ऐसे लोग हैं बिल्कुल। जिनको अपनी परेशानी से दुख नहीं है, बट दूसरे खुश क्यों हैं या दूसरे एक्सेल क्यों कर रहे हैं, इससे उनको परेशानी है। तो उसी चीज़ में बिल्कुल। फिर मेरे को थोड़ा सा फिर मज़ा आता है कि थोड़ा जो ऐसे वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा और मैं खुश रह के दिखाऊं। क्योंकि मैं जब ग्राउंड में भी रहता हूँ, मतलब अगर स्माइल से ये बरसते हैं। आपकी बड़ी बात है नवदीप। फ्रेंड्स, आप सब समझ सकते हैं कि जो इनकी स्टोरी है ये कोई आम बात नहीं है। ये तो बहुत आसानी से बोल रहे हैं कि मैं उनको और परेशान करने की कोशिश करता हूँ, बट दिस इज़ नॉट ईजी। उनके माइंड में कितनी चीज़ें खुद रहती होंगी, खुद जैसे उन्होंने बोला कि जैसे वो चल के जब जाते होंगे शुरुआत में, तो लोग कैसे एक ह्यूमन बिहेवियर एक ऐसे रहता है, मैडम दे डोंट ट्रीट देम एज इक्वल। जैसे हम साथ हाँ रहते थे ना, जैसे जी। सुमित भाई मेरे साथ रहते थे, हाँ हाँ तो कोई सामने से गया है ना, मैं सुमित को बोल देता देखिए पीछे मुड़ के देखेगा। हाँ। क्योंकि सामने से जब आई कांटेक्ट होता है ना, तो एक बार के लिए बंदा झिझक जाता है, हाँ, बट आंखें नहीं मिलाएगा पहले। पीछे से तो उसको ये होगा कि हाँ आज ही देख लूं पूरा। क्यों, मेरे को पता है मैं पीछे मुड़ के देखूंगा तो फिर वही है, फिर वो दूसरी चीजें क्रिएट हो जाएंगी, तो वो तो मेरे को करना ही नहीं था। जैसे हम रेस्टोरेंट वगैरह शॉप्स या हम शॉपिंग करने भी जाए ना, तो जब तक वो बंदा शॉप में घूमेगा तो सारी नज़र वहीं पे रहेगी डिसेबल पर्सन पे कि ये बेचारा यार कैसे क्या कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो फीलिंग रहेगी। अब उसको अनकंफर्टेबल फील होता है फिर डिसेबल पर्सन को, उस जिसके टाइम वो जो इस चीज़ के लोग करने के लिए आया है, शॉपिंग के लिए आया है, तो वो भी वो सही से कर नहीं पाता है डिसेबल पर्सन। ये थोड़ी सी स्पेशली एबल्ड फ्रेंड्स ये लोग हैं, इनकी जो एबिलिटी है वो आम लोगों से बहुत ज़्यादा है। कुछ
आप ये नवदीप, थोड़ी हाँ। सी मतलब मैडम पता नहीं कम एजुकेशन की वजह से है या मतलब कुछ ऐसा कुछ, या फिर हम नॉर्मल से अलग समझते हैं हमें, या फिर हमारा अवेयरनेस जीवन ही की मुझे अलग। लगता है कमी तो है ही, जो आपने हाँ कम एजुकेशन की बात की, वो ये अवेयरनेस तो डेफिनेटली हमारी सोसाइटी में और चाहिए कि कोई भी इंसान कैसा भी हो सकता बिल्कुल। है ना। तो वो तो कोई भी किसी का भी जो उनका जो जेनेटिक मेकअप है या उनका जो भी जैसे भी वो बॉर्न हुए, या कई बार एक्सीडेंट्स के बाद भी बिल्कुल मैम। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, और वो किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो व्यक्ति उससे आगे निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, इनकी जो जर्नी है, जो चैलेंजेस की जर्नी है, वो सिर्फ ये नहीं है कि मेडल कैसे प्राप्त करना है। नो, दिस इज़ नॉट देयर जर्नी। इनकी जो चैलेंज है वो एक आम लाइफ को, जैसे प्रवीण जी बता रहे हैं कि एक डेली लाइफ में वो नॉर्मलाइज कैसे फील करें, ये भी एक चैलेंज रहा। और आज तो ये ग्लोरी इनके पास है, बट मान लीजिए ये ग्लोरी सबके पास तो नहीं आएगी। तो ये एक हमारा इस प्लेटफॉर्म से एक ये भी मैसेज है कि अपने आसपास जो लोग ऐसे हैं जिनका हमें पता है कि उनके कहीं ना कहीं या तो बाय बर्थ कुछ उनको फिजिकल लिमिटेशन है, या कोई एक्सीडेंट या किसी कारणवश से ऐसा कुछ है, तो आपको उनका उपहास नहीं करना है। दे आर इक्वल लाइक यू, यू हैव टू सपोर्ट देम। और अगर सपोर्ट नहीं भी कर सकते हैं तो लेट देम फील नॉर्मल। आप एटलीस्ट उनको नॉर्मल तो फील होने दें। आपको क्या हक बनता है कि आप उनको मुड़ मुड़ के देख रहे हैं या आप उन पे कोई डायलॉग बाजी कर रहे हैं। यू आर नॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज़ तो नहीं करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मिसयूज़ करना इज़ नॉट एट ऑल मुझे लगता है कि अलाउड तो मैं वर्ड नहीं यूज़ कर पाऊँगी इधर, क्योंकि डेमोक्रेसी है। बट हमें रिस्ट्रेन तो ज़रूर करना ही चाहिए। हमें वी शुड रिस्ट्रेन द वे वी बिहेव, और किस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज से भी कई बार आपको फीलिंग आ जाती होगी कि बॉडी लैंग्वेज उस सामने वालों की कैसी है, तो एज अ सोसाइटी ये हमें अपने अंदर ये, और आगे आने वाले जो बच्चे हैं, एटलीस्ट पेरेंट्स को भी ये जो एजुकेशन है ना इनके बारे में हमें बतानी चाहिए अपने बच्चों को, कि आपके आसपास में ऐसे बच्चे हैं तो उनका सपोर्ट करो। ऐसा नहीं है कि उनमें कोई कमी है, ये तो बाय बर्थ हो गया, या ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, वो किसी के साथ भी हो सकता है। एंड दे हैव द सिमिलर कैपेबिलिटी, एंड मैनी अ टाइम्स इवन बेटर, दे कैन डू थिंग्स इवन बेटर देन द नॉर्मल और द एबल्ड पीपल। बिल्कुल राइट। सो बहुत ही इंस्पायरिंग आप दोनों की जर्नी है। हम एंडलेसली बात कर सकते हैं, बहुत कुछ और भी मेरे माइंड में था, बट क्योंकि ऑलरेडी 1 आवर हो चुका है, तो आई थिंक वील हैव टू कंक्लूड। बट एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपका मैसेज क्या है हमारे देश के युवाओं के लिए, लोगों के लिए। एंड आफ्टर दिस क्वेश्चन एक छोटा सा रैपिड फायर हमने 5 क्वेश्चन का आपसे मैं इंडिविजुअली एक एक करके पूछूंगी बिफोर वी कंक्लूड। तो आपका मैसेज देश के लिए, लोगों के लिए क्या है जो भी एपिसोड देखेंगे? आप क्या बोलना चाहेंगे प्रवीण? मैम, अगर हमारी जर्नी से या हमारी स्टोरी से अगर लोगों को उनके जीवन में सहायता मिलती है कि वो अपने गोल को अचीव करने के लिए जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो चीज़ें वो फेस कर रहे हैं, उनसे फाइट करके अगर उनको गोल्स तक अपने को पहुंच सकते हैं, तो वो हम सब के लिए बहुत खुशी की बात होगी कि हमारी देखिए जर्नी से फ्रेंड्स, वो इंस्पायर होके बिल्कुल बिल्कुल अपने बिल्कुल। गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और मेरा प्रयास भी इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही करना है। मैं ये पॉडकास्ट फॉर द पर्पस ऑफ पॉपुलैरिटी, फॉर द पर्पस ऑफ टीआरपी बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। आई जस्ट स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव विद दिस इंटेंशन कि ऐसे लोग जो हमारी सोसाइटी में इंस्पिरेशन हैं, उन लोगों की एक्चुअल जर्नी उनके मुंह से सुने कि उन्होंने क्या किया, और जब वो ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल मैम। तो यही जो प्रवीण ने मैसेज दिया कि उनकी लाइफ की इंस्पिरेशन से अगर आप कुछ भी, आपको मदद मिलती हो, आपको मोटिवेशन मिलती हो, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। नवदीप, आपका मैसेज? मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले धन्यवाद, आप जो इतना सारा प्यार दे रहे हो, आपके Thank प्यार you. से ही हम थैंक यू। मतलब इतना अच्छा कर पाए हैं। और यूथ के लिए रहेगा कि आप हमें कीप ऐसे ही सपोर्ट करते सपोर्ट रहें। करते रहें। जी। और
मेरी आपसे ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है, बट सुधार की गुंजाइश हर किसी में होती है, जी। तो हम वो कर सकते हैं। और जब हम, और वही बात प्रवीण भाई वाले की, अगर हमारी वजह से किसी की लाइफ बदलती है या अच्छे ट्रैक पे जाती है तो हमें बहुत खुशी होगी। जी 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 और जी। इससे जब, और इनडायरेक्ट हमारा देश ही ग्रो करेगा। बिल्कुल और बिल्कुल, जब देश हर एक ग्रो करे, प्रयास, बिल्कुल। और जब देश ग्रो करेगा तो वैसे ही उन्नति की राह पे हम रहेंगे। तो काफ़ी अच्छा लगेगा हमें अगर हम खेल में या देश के प्रति अन्य किसी रीजन में हम बिल्कुल। काम करते हैं तो जी काफ़ी अच्छा रहेगा। जी 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 जी। थैंक यू नवदीप, थैंक यू प्रवीण। आप दोनों की ही जर्नी से आई एम श्योर कि ऑलरेडी बहुत लोग, क्योंकि आपके बारे में बहुत कुछ छपा भी है, बहुत वीडियोस भी हैं जब से, स्पेशली पेरिस पैरालंपिक्स का जब रिज़ल्ट जब से आया है, और बहुत लोग ऑलरेडी इंस्पिरेशन डिराइव कर चुके होंगे। जी मैम। और बहुत लोगों ने जिनके मन में हिचकिचाहट होगी शायद आपकी जर्नी को सुन के पढ़ के, उन्होंने अब डिसाइड किया होगा कि नहीं, हमें ये प्लंज लेना है, हमें ये कोशिश करनी है। सो माई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। नाउ फ्रेंड्स, अ वेरी स्मॉल, एक बहुत ही छोटा सा एक 1-to-1 ये है रैपिड फायर, जो कि इससे मतलब टेक्निकल उसमें कुछ भी नहीं होगा, जस्ट व्हाट यू लाइक एंड ऑल, आपकी पर्सनल उसके बारे में। तो मम्मी के हाथ का खाना तो सबको अच्छा लगता है, स्पेशली आप लोगों की ट्रेनिंग की वजह से आप दोनों ही जैसे दूर बहुत रहते होंगे घर से, है ना, बिल्कुल मैम। अलग अलग जगहों में। तो आपकी मम्मी का सबसे फेवरेट खाना आपको क्या, अच्छा आपका फेवरेट, मगर वो बना के खिलाएं, आपका फेवरेट है? वो आई थिंक और स्पेशली आपका हरियाणा में जो आपका जो चूरमा। गांव है, हाँ मैं वही बोलने वाली थी कि या तो वो जैसे हम हरियाणा में बोलते हैं दूध, जित दूध दही का खाना, वो देश नंबर 1 हरियाणा। हरियाणा, जी, हाँ जी। देशा में देश नंबर 1 हरियाणा, है ना। जी। और तो मैं वही सोच रही थी कि उस टाइप का ही कुछ आपका फेवरेट रहा होगा। तो चूरमा आपका, आप क्या फेवरेट आपको अपनी मम्मी आपकी बना के खिलाती हैं जो अच्छा मैं लगता है? अपने जैसे मिठाइयों से थोड़ा दूर रहता हूँ, अच्छा, लेकिन जैसे मम्मी कभी मेरे को मिठाई बना के मेरे लिए घर जो में भेजती बनाती है, हैं। जी 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 मैं वो ज़्यादा खाता हूँ मम्मी के हाथ का। जी 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 जी। लड्डू हो या ड्राई फिर फ्रूट। बर्फ़ी हो गई। घर की माँ की बनी हुई मिठाई, जो कि उसमें शुद्धता, जो सबसे ज़्यादा शुद्धता होती है वो उनके प्यार की होती है। जी। आई थिंक वो जो प्यार है वो हमें बाहर कहीं नहीं मिल सकता है। एक जो माँ का जो प्यार होता है, वो चाहे तिल के लड्डू बनाए, चाहे गूंद के लड्डू बनाए, चाहे बर्फ़ी बनाए, चाहे गाजर का हलवा बनाए, बिल्कुल। उसमें जो टेस्ट है वो कहीं वो पे भी कहीं नहीं नहीं हो मिलता है। सकता है। मूवी देखते होंगे कभी कभी, हाँ, आपकी फेवरेट मूवी मैं कौन तो सी है देखता प्रवीण? हूँ। वन ऑफ द अभी मैंने फेवरेट में भी। पेरिस पैरालंपिक्स से पहले हाँ हाँ। चंदू चैंपियन देखी थी, अच्छा 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 और अच्छा उससे मैं अच्छा इतना अच्छा। मोटिवेट हुआ कि मैं जी। उस टाइम पे इंजरी में चल रहा था, ओके। और मेरा टेक ऑफ लेग में शॉर्ट पुट लग गया था ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ओ। और तो 3 मंथ्स की इंजरी थी, जिसकी वजह से मेरी दोनों वर्ल्ड चैंपियनशिप खराब हो चुकी थी। एक में मैं थर्ड था, एक में फोर्थ था। मेरा पेरिस पैरालंपिक का जो ट्रायल था उस वो भी ख़राब हो गया था। 197 मैंने किया था, ओके। और मेरी जो मैंने क्वालिफाई जो मार्क था वो 2 मीटर और 2-3 था, उससे मैं कम था। मेरी 5th और 6th पोजीशन बन रही थी, ओके। और इसमें मेरी पीसीआई ने मेरे को हेल्प किया कि मुझे एक मौका दिया। ओके। तो उस टाइम पे मेरे उस मूवी ने मेरे को हेल्प किया कि जैसे, सीरियसली? हाँ, जैसे वो मूवी में था, हाँ 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 पहले हाँ। वॉर हो जाती है, फिर वो बिल्कुल उनकी लोअर बॉडी पूरी बिल्कुल बिल्कुल। काम करना छोड़ देती है, जी लेकिन जी जी उसके जी। बाद भी वो स्पोर्ट्स करते हैं, मतलब बिल्कुल वो फाइट बिल्कुल करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी वो मूवी देखी और बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है। जी जी। इनफैक्ट मैदान भी एक ऐसी मूवी है जो कि हमारे फुटबॉल कोच मिस्टर S.A. रहमान जी के ऊपर है, जी मैम। और किस तरीके से ही हैज़ क्रिएटेड द लेगेसी ऑफ फुटबॉल इन इंडिया। बिल्कुल। वो भी एक बहुत ही अच्छी मूवी मुझे लगी। आपकी फेवरेट मूवी नवदीप, मैडम आपको मैं कौन सी अच्छी इतनी लगी? मूवी देख चुका हूँ ना, मैंने ना पार्ट्स बना लिए। पंजाबी में वो अच्छी लगती है, अच्छा। हिंदी में वो वाली तो अच्छी है। ओके। और हरियाणवी में तो हरियाणवी मूवी मूवीज तो कम आती कम हैं, आती हैं हरियाणवी तो गाने ज्यादा चलते हाँ हैं। जी। डीजे सॉन्ग्स। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो जी जी, वही कह रही हूँ, हरियाणा डीजे हिंदी सॉन्ग्स में हिंदी में तो नंबर है अब आगे। तक जो मेरे को अच्छी लगी वो हाँ। स्त्री 2 लगी है। मेरे को फनी अच्छा। कंटेंट ज़्यादा अच्छा लगता है। हॉरर कम फनी। हाँ,
तो ओके। हाँ, मैं प्रॉपर हॉरर भी नहीं जी देखता। जी 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 तो जी 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 जी। और मेरे को वो मूवी दिखाने जबरदस्ती मेरी बेटी ले गई थी। मेरे को जनरली ऐसी मूवीज मैं नहीं देख पाती हूँ, बट शी ड्रैग्ड मी कि मम्मा मुझे देखनी है, तो मैं किसके साथ जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा चलते हैं। जी तो जी जी हिंदी में जी तो जी। मेरे को स्त्री टू अच्छी लगती है, अच्छी लगी बल्कि। हम्म। और पंजाबी में मेरी मूवी है वो थोड़ा लव टाइप है, तो हाँ वो हाँ। है सुफना, एमी अच्छा विर्क की, अच्छा 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 अच्छा। अमेजोन प्राइम पे है। ओके ओके। वो मैं सुखना ओके। 3 बार देख चुका हूँ वो। अच्छा 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 काफ़ी अच्छा। अच्छी मूवी लगती है मेरे ओके। को। नाइस फनी नाइस भी नाइस। है, पंजाबी हाँ मूवी फनीज भी होती है, बट हाँ वो हाँ हाँ। जी। बहुत इमोशनल है। ओके नाइस। हॉलीडे पे जाने का जब टाइम मिलेगा या जब जाने का मौका मिले, कहाँ जाना चाहेंगे आप? कोई भी इंडिया या उसके बाहर, कोई इंडिया में भी डेस्टिनेशन हो या कोई बाहर, आप कहाँ जाना चाहते हो? मेरी हाँ 2 ड्रीम कंट्रीज हैं जहाँ मेरे को जाना है। वहाँ जी। इवेंट नहीं होते इसलिए जा नहीं पा रहा ओहो मैं। अच्छा। अगर इवेंट होते तो तो मैं वही वहाँ का वो। टूर ले चुका होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे कौन सी? को हाँ, तुर्की और रोमानिया अच्छा लगता है। तुर्की और रोमानिया। ओके नाइस। टर्की में तो कुछ कुछ गेम्स तो होते हैं। हमारे नहीं होते मैडम। हाँ ये वाले शायद अभी नहीं हुए होंगे। जी 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 जी। तो बट मेरे को टर्की ऑर्गेनाइजेस सम गेम्स एंड इट्स, मैं भी नहीं गई हूँ बट हाँ वो पिक्चर्स में बहुत सुंदर लगता है ना। हाँ। इसीलिए तो मेरे को, एंड रोमानिया। बट हाँ उधर हाँ। टर्की का खाना भी काफ़ी अच्छा बताया। चाय हम्म स्पेशली उनकी अच्छी है। मैं हम्म। चाय लवर नहीं हूँ, बट खाना मेरे को हम्म। अच्छा है, जी मतलब मन है तो। जी और जी जी रोमानिया जी। अपनी हिस्ट्री के हाँ लिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी बिल्कुल। फेमस है। तो राइट मेरा ये राइट 2 कंट्री है जो मेरे को राइट राइट जाना राइट है। राइट। आप कहाँ जाना चाहेंगे प्रवीण? मैम वैसे मैं ज़्यादा घूमता नहीं हूँ, जी जी। नहीं और वही, मुझे, अगर मौका लगेगा तो कहाँ अगर जाना मुझे चाहते हो? मौका लगेगा, हाँ। यूपी। नहीं, यूपी के बाहर। यूपी, मैं स्विट्ज़रलैंड दोबारा जाना चाहता हूँ। अच्छा स्विट्जरलैंड एक बार पहले गए हैं, वहां मैं दोबारा और जाना नवदीप गए चाहते थे, हैं। हम जूनियर ओके। वर्ल्ड जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप चैंपियनशिप में साथ में नाइस, थे, इट्स वेरी लेकिन मैं ब्यूटीफुल। वहाँ पे घूम हाँ नहीं पाया था। हाँ 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 हाँ। तो मैं हाँ चाहता हूँ आप कि मैं वो वहाँ वहाँ पे एक पे बार अपना जाके, इवेंट के लिए गए और वैसे ही आ हाँ गए। जी वैसे ही जी आ गया था। जी वहाँ जी पे जी मेरी जी। क्लास भी चेंज हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा माहौल गर्मा गया था मेरा। ओके तो ओके ओके मैं ओके। वहाँ की बहुत सारी चीज़ें मिस रिलैक्स कर गया माइंड था। में जाना चाहते हैं, हाँ, रिलैक्स हॉलीडे। माइंड में घूमने के हाँ हाँ। हिसाब से अपना अब मैं इंडिया एंजॉय में करना कोई चाहता मुझे हूँ। आप दोनों जगह बताओ, कोई इंडिया में अपनी कंट्री में आप कहाँ, आपको लगता है कि मैं वहाँ नहीं गए हैं हम लोग और हम अपने देश में उधर जाना है मुझे? लक्षद्वीप। इंडिया। लक्षद्वीप बहुत ही सुंदर है, मैं भी नहीं गई हूँ अभी तक। हाँ। आप? लक्षद्वीप ही मेरा है, क्योंकि मैं भी नहीं लक्षद्वीप। गया हूँ आज तक, मैं भी नहीं गया हूँ। हाँ मेरे को हाँ हाँ। जाके प्लान जी बनाए। जी, साथ ही बनाना चाहिए आप लोग प्लान को, बनाए। जब वी कैन डू। जब टाइम लगेगा आप दोनों को साथ, है ना? हाँ। हाँ बिल्कुल हाँ मैम। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। एंड द लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे टाइटल से रिलेटेड है, शिखर का सफ़र, है ना? तो मैंने इस टाइटल को वही कोशिश करी देने की कि जर्नी इनटू द पीक, है ना? तो आपके लिए शिखर का सफ़र क्या है? क्या डिनोट करता है आपके लिए शिखर का सफ़र? व्हाट इज़ इट अकॉर्डिंग टू यू? शिखर का सफर, मैम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, मतलब एक्सप्लेन। एक्चुअली क्या पूछना चाहते हो। मतलब हाँ कि वो मैं ये चीज़, पूछना चाह रही हूँ कि आपके हिसाब से क्या आपका शिखर आ चुका है, और अभी आपको, और कैसे आप विजुलाइज कर रहे हो अपने शिखर को? आप कैसे विजुलाइज कर रहे हो? मैम ये मेरा बताओ। मानना ये है हाँ। कि एक इंसान जीवन भर सीखता है। हम्म। तो जब तक वो सीखने वाली एज कम नहीं होगी तब तक शिखर नहीं आएगा। जी। तो मेरे हिसाब से तो शिखर एंड होना नहीं चाहिए। शिखर कभी एंड नहीं होता है फ्रेंड्स, यही ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि शिखर इज एक्चुअली अ जर्नी। बिल्कुल। एंड जितना आप सीखते जाएंगे उतना आगे आप जाते जाएंगे, मेडल्स उतने ही आते रहेंगे, पर्सनली उतना सक्सेस और खुशी मिलती रहेगी। हाँ, क्योंकि राइट। एक मानना ये भी है कि मैडम जब तक पानी बहता रहता है ना तब तक प्योर रहता है। जहाँ खड़ा होगा वहाँ पानी गंदा होना जी शुरू जी होगा। जी 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 तो जी शिखर आ गया मतलब हम अपने आप को रोक दिया हमने। जी 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 जब जी। हमने रोक दिया तो हमारी जर्नी एंड होगी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे हिसाब से It has to keep flowing and your efforts, your ideas, your achievements have to keep on moving. That जी is his शिखर का सफ़र। आप प्रवीण, आपको मेरा कितना मैम, अभी कितना एम है और कितनी चैंपियनशिप्स फोर्सी कर रहे हो? मेरा मैम ये आपका है कि शिखर आ चुका है या कब आएगा आपको लगता है? मैम जब लाइफ स्टॉप कर देगी अपनी जब जर्नी, लाइफ अपने जब चले जाएंगे, हाँ जब जब मेरा यहाँ से शिखर, चले क्योंकि जाएंगे हम इस वो सीखना और दुनिया माइंड से। में जो चीज़ें चलती हैं कि अभी मुझे ये करना है, टारगेट्स, जिससे हम टारगेट्स को अचीव करते हैं, उसके बाद अपने टारगेट्स और नए बनते हैं। अभी मेरा टारगेट्स है जैसे कि मुझे नॉर्मल में एबल बॉडीज में compete करना है, उसमें मेडल तक आना है, मेरे को मेडल लेके आना है सीनियर्स में। ओके। तो
मैं अपनी जर्नी को ये नहीं बोल सकता कि मेरा शिखर आ चुका है, कि मेरा ये स्टॉप हो गया है, वो बढ़ता रहेगा। आप एक चीज, आप अपने कोई भी गोल अचीव करने के बाद जब आप जिस उस पोजीशन पर खड़े हुए हो, तब वो आपके माइंड में नए गोल्स तुरंत बनना स्टार्ट हो जाएंगे कि मैंने अब ये अचीव कर लिया है, अब इससे बड़ा सोच के मुझे वो अचीव करना है। तो मैम ये शिखर तो कभी स्टॉप होगा नहीं, शिखर कभी स्टॉप नहीं हो सकता है। और फ्रेंड्स बात वही है, इसीलिए हम जो बोल रहे हैं ना सफ़र, इसको सफ़र मैंने इसीलिए ऐड किया कि ये जो सफ़र है ना शिखर का, ये हमेशा ऑन गोइंग ही रहेगा, है ना। इसीलिए ये टाइटल मैंने यही लिया कि ये जो शिखर का जो सफ़र है ये हमेशा चलते रहना चाहिए। बिल्कुल। और उसको कैसे चलते रहने देना है, उसके उसको किस तरीके से हम अपने अंदर इम्बाइब रखें, तो वो आप जैसे शख्सियत, आप जैसे पर्सनालिटीज़ की जो इंस्पायरिंग स्टोरी है उनके थ्रू लोगों को मोटिवेशन मिलती रहे, यही मेरा प्रयास है। थैंक यू सो मच नवदीप एंड थैंक यू सो मच प्रवीण जी कि आप दोनों यहाँ पे आए इतने बिजी शेड्यूल में से, इतने ग्लोरी के टाइम में, पिक चल रहा है आपका, मुझे पता है बहुत सारे इवेंट्स आपके रहते हैं अटेंड करने को, स्टिल यू केम एंड यू ऑनर्ड दिस प्लेटफॉर्म। आई एम ट्रूली डिलाइटेड एंड हम्बल्ड। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप दोनों ऐसे ही खुश रहें, हंसते रहें और अपने देश का नाम इंटरनेशनली रोशन करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपके लाइक्स, शेयर, फीडबैक, कमेंट्स, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपकी कोई सजेशंस, फीडबैक हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।